ये रखना, मैं चेक करूंगी। बोलो तो प्रॉब्लम है, नहीं बोलो तो प्रॉब्लम है। रूपाली गांगुली रिसेंटली सेड, आई थिंक समवेयर, उनका एक क्लिप आया था जहाँ पे उन्होंने बोला कि टेलीविजन के लिए कोई नेशनल अवार्ड कैटेगरी क्यों नहीं होती। टेलीविजन पे एक्टिंग को क्राफ्ट नहीं माना जाता। यू कैन सी हाउ ऑनलाइन आई एम। देयर इज अ सर्टेन एक फ्यूडलिज्म है। बेसिकली इफ यू आर फ्रॉम टेलीविजन यू आर समहाउ अ लेसर एक्टर। अभी कितनी मेरी बात सुनाएंगे अब आप लोगों को। ये मैंने बहुत खुल के बात करी है गाइज। आई एम इसको ऐसे का ऐसे जाने देना। छोड़ दो यार, इस वाले पे मत लो व्यूज, इस वाले को छोड़ दो। कितनी चीज़ें ऑर्गेनिक हो रही हैं इस वक्त। हम लोग कैसे सडनली हमारे सोशल मीडिया पे एक तरीके की चीज़ें आने लगती हैं। मतलब इट्स नॉट ऑल एल्गोरिदम। समटाइम्स इट्स लाइक यू नेवर सर्च समथिंग बट समथिंग इज कमिंग बिकॉज कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है या कोई एक फिल्म आने वाली है। एंड कॉन्स्टेंटली ऑल एड्स एंड एवरीथिंग इज टारगेटेड टुवर्ड्स आवर इनसिक्योरिटीज। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इसमें क्या ऑफेंसिव है? कमेंट्स शुरू हो गए, उसमें ऑटोमेटिकली एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट अज्यूम कर ली गई। क्यों? आजकल वो प्लेटफॉर्म्स आ गए ना, वहाँ पे एक अलग पॉलिटिक्स है। जैसे मैं तो बहुत इंटरेक्ट कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म से आजकल अपनी फिल्म पिच करने को, तो दे से कि यार ROI नहीं है, कोई इसमें ऐसा फेस नहीं है जो मुझे बॉक्स ऑफिस ला के देगा। विच समटाइम्स आई फील कि ये ठीक भी हैं बट गलत भी हैं, राइट? यू ऑल्सो फील दैट कि आपको बोला किसने कि ROI नहीं आएगा आपके फेस पे? ऑफ कोर्स। मैं आज सुबह ना अभी मैंने शो किया सारे जहाँ से अच्छा जी, तो प्रतीक गांधी इज माय को एक्टर इन इट एंड आई हैव नोन प्रतीक फॉर मेनी इयर्स। मित्रों से। हाँ, मित्रों से। तो आई ऑब्वियसली फॉलो हिम। उसका एक वीडियो पॉपअप हुआ अभी रास्ते में, देख रही थी मैं आते हुए, अबाउट दिस वेरी थिंग वेयर ही सेड कि मैंने अपने आप को, मुझे बोला जा रहा है कि मैंने OTT में अपने आप को प्रूव कर लिया है, बट वेदर आई एम सेलेबल और नॉट, मतलब क्या लोग मुझे फिल्म में देखने आएंगे या नहीं, ये क्वेश्चन है। ओके। तो ही सेड कि आई फाइंड इट अनफेयर एंड ही हैड अ गुड, ही इज अ लॉजिकल, ही इज अ इंजीनियर है ना वो, तो लॉजिकल बातें करता है। तो हिज लॉजिक वाज दैट अगर मेरी वजह से ही लोग आएंगे तो फिर ठीक है, तो फिर मैं ही लिखता हूँ, मैं ही डायरेक्ट करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, देन द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। राइट। बट वाई डू यू बिलीव कि सिर्फ एक्टर ही पुल कर सकता है? तो दैट मीन्स कि जो स्टोरी, डायरेक्शन, बाकी सब जो चीज़ें हैं फिल्म मेकिंग की, उनका कोई रोल नहीं है बिजनेस खींचने में। आई थिंक स्टोरी तो मेन होती है ना। आई एम सीइंग वन मोर थिंग कि एक, जैसे आई वाज डूइंग अ पॉडकास्ट विद एन एक्टर कली, ही सेड कि ना पोजीशनिंग होती है एक्टर की, ब्रांडिंग होती है। तो उसने कहा क्राफ्ट तो ठीक है बट ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी भाई आजकल, कि वी हैव टू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, वी हैव अ या स्पेसिफिक PR टीम। एग्जॉस्टिंग होता है ये या मज़ा आता है ये सब करके? एग्जॉस्टेड नहीं होता, यू कैन गो ब्रोक डूइंग दिस, देयर इज नो लिमिट टू दिस। ब्रोक इन सेंस फाइनेंशियली ब्रोक? यस, आई थिंक सो। एक्सपेंसिव होते हैं PR? अब मतलब ये इस तरह की एक्टिविटी जो आप बोल रहे हो, जो हम PNA बोलते हैं, एक फिल्म का PNA करना, या जो मार्केटिंग होती है, अब वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्योंकि हम अपने आप को एज अ ब्रांड, आई एम अ ब्रांड सो लेट मी ट्रीट माई सेल्फ लाइक अ ब्रांड, बट देन हाउ मच कैन यू कीप डूइंग दैट? नहीं, एक सेकंड, It's तो कोई unsustainable. फिल्म का कोई प्रमोशन करना है तो आप खुद स्पेंड करते हो फॉर कैंपेन्स, फॉर नहीं, PR? मैं वैसे कह रही हूँ कि ये, अगर देखो, जब कोई फिल्म का करना है तब आपका काम एज योर रोल इज एज एन एक्टर टू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट, ओके। राइट? बट अगर आप अपने आप को एज अ ब्रांड ट्रीट करने लगो, यू वर आस्किंग जनरली Right, PR right. ना, और विद रिस्पेक्ट टू अ नो फिल्म। नो, इन जनरल PR। Because if it's the producer's thing, campaign, then you just have to appear there ना, you just have to be a part of it, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने मतलब अग्री किया हुआ है, those are the terms. बट अब उसके अलावा जो शुरू हो गया है ऑफ दिस बिजनेस ऑफ लाइक यू नो व्यूज एंड that is exhausting and that is financially also quite daunting. ओके। Yeah. बट मुझे अगर काम चाहिए तो मुझे ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, और ब्रांडिंग का वही नीड ना, ब्रांडिंग इन्वेस्टमेंट। का क्या मतलब है? कितनी चीज़ें ऑर्गेनिक हो रही हैं इस वक्त। सीडिंग होती है। होती है ना। हम लोग कैसे सडनली हमारे सोशल मीडिया पे एक तरीके की चीज़ें आने लगती हैं। मतलब इट्स नॉट ऑल एल्गोरिदम। समटाइम्स इट्स लाइक यू नेवर सर्च समथिंग बट समथिंग इज कमिंग बिकॉज कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है या कोई एक फिल्म आने वाली है या किसी का, कैसे होता है वो? ऑफ कोर्स इट कॉस्ट्स मनी टू डू दैट। राइट। आपकी PR यहीं बैठी हुई है, मैंने कहा कि PR पैसे ये हम खर्च रोल कर। कर रहे हैं क्या हाँ, हम ये बातें? हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। रियली? या तो मुझे कौन बताएगा? इट्स ऑर्गेनिक पॉडकास्ट है, कुछ हो अच्छा, नहीं है। ठीक है। हाँ, तो अब मुझे समझना है कि आपने कहा कि PR बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपने ऐसा हुआ है कि सीडिंग करने की जरूरत पड़ी है? कि सीडिंग बाय सीडिंग नहीं, व्हाट आई what मीन you were कि saying earlier, मेरी PR टीम से बैठी हुई है यहाँ पे, जी। ठीक है? तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल अरेंज्ड बाय PR, दिस इज एन एक्सरसाइज इन पब्लिक रिलेशंस, ठीक है? मैं आपके जरिए, या हम बेसिकली एक साथ हम चाह रहे हैं कि एक ऑडियंस हमें देखे। दिस इज वन थिंग, ओके? दिस डज नॉट
you've not paid me, I've not paid you. Right. Okay, but there are so many other things from like being on certain pages or having certain a narrative around you or some memes about you or whatever, which very in the last few years has become absolutely about money. Okay. A ballpark number, let's say if I have to invest something. पता नहीं यार, मुझे भी नहीं. कुछ लिस्ट आती रहती हैं. आई ऑनेस्टली डोंट नो बिकॉज Okay. मैं तो नहीं जाना चाहती हूँ. आई डोंट वांट टू गो डाउन दैट रोड बिकॉज लाइक आई सेड देन आई थिंक आई विल गो ब्रोक लाइक, एंड आई डोंट सी द पॉइंट इन दैट. खुद ही कुछ मैन्युफैक्चर करके फिर हम कैसे खुश हो रहे हैं? लाइक हाउ आर यू कांट बिलीव योर ओन लाई. Right. तो कई बार ऐसा होता है कि सच क्या है, क्योंकि मैं इतना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सच क्या है? है ना, मैं खुद ना ब्रांडिंग कर रहा हूँ, क्या मैं यही कृतिका हूँ, क्या मैं यही XYZ एक्टर हूँ, बट मैं तो ऐसी हूँ नहीं. होता है ऐसा, कई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दिमाग में आते हैं कि क्या हो रहा है ये. नहीं आते. आई एम वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ. मुझे नहीं आते. मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रही हूँ जो ये मैं जानती हूँ. एंड इट कम्स एट अ कॉस्ट. और मुझे चलेगा. मुझे चलेगा. आई एम ओके टू लाइक नॉट बी आउट देयर ऑल द टाइम और नॉट बी सीन एवरीवेयर और आई कांट. सो मैं जितना कर रही हूँ वो ऑथेंटिकली मेरे दिल से आ रहा है, मुझसे हो पा रहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ. बट काफ़ी ज़्यादा ही कर रहा है. मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था हाँ, और मुझे बताया जाता है कि perfect मेरा pictures. इंस्टाग्राम वो तो बहुत बाकी और लोगों का टैलेंट इतनी है. सारी फोटोज और परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट बैकड्रॉप, परफेक्ट हेयर मेकअप. But you know that's also again that's also a thing, no? It's become a ये जो हो गया है of attending events or like going somewhere and then getting ready or even at promotions and stuff because we are, बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं. That's amazing. But of course उस सब पे brands attached होते हैं जिनको हम टैग करते हैं. It's become a routine thing. ओके. तो it is a proper shoot. बट एक एक्टर Nobody की, looks like that. Like I don't wake up like that. ओके, Yeah, I believe it. somebody's done my hair, somebody's done my makeup. I do my own makeup most of the times, but but it's all you're put together like that for social media, and it's not just actors now. Everybody's doing राइट. इट्स नीड ऑफ द मार्केट, राइट. बट एक एक्टर की टोटल इनकम में इट्स ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू ऐड कर रहा है आपके इनकम स्ट्रीम में अभी. that. मेरे तो इतना आई कॉन्शियसली अगेन विद माई पेज ऑल्सो ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे पेज पे सिर्फ एड्स हों. ओके. ये भी एक मतलब अगेन कम्स एट अ कॉस्ट, एट अ फाइनेंशियल कॉस्ट, बट इट्स समथिंग दैट आई वांट टू डू. आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ सोशल मीडिया पे. मैं उतना शेयर करती हूँ जितना मैं कंफर्टेबल हूँ. मैं अपने काम की बात करना चाहती हूँ. इफ़ आई एम ट्रैवलिंग समवेयर आई लाइक समथिंग, पर जो मैं लिखती हूँ वो सच है. इट इज़ नॉट क्यूरेटेड. कोई टीम मुझे नहीं बता रही है कि वहाँ क्या लिखना चाहिए. उसके पीछे कोई इट रियली लाइक जो मेरा मूड होता है, मतलब इट्स ऑथेंटिक. आई एम ट्राइंग टू बी एज रियल एज आई कैन बी. ओके. बट ऑफ कोर्स माई फोटोज आर एडिटेड. ऑफ कोर्स आई एम वेयरिंग मेकअप. ऑफ कोर्स माई हेयर इज डन. क्रूज टू यार ये बोलने के लिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हम नेचुरली हैं. पता है ऐसे ना एक इनसिक्योरिटी होती है बहुत लोगों में, छोटे शहरों में बोलते हैं कि यार मेरी फेवरेट स्टार तो यार मैं मैच ही नहीं कर पा रही हूँ, बट उसके पीछे टीम लगती है, चीज़ें लगती हैं, फिल्टर्स भी होते हैं. And I think- डेफिनेटली, ऑफ कोर्स. और बाकी भी मुझे पता है कि ये प्रिविलेज है. मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं मेरे पास एक ट्रेनर है, मैं वर्कआउट कर सकती हूँ. मेरे पास प्रिविलेज है कि मैं कंट्री के सम ऑफ द बेस्ट हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट के साथ में काम करती हूँ. मैं अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ क्योंकि मुझे कैमरा पर होना है. तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब ऑल्सो. The way you look is sort of like, you know, a part of your brand, like I said earlier. But I don't think this is limited to just this is first of all, ये तो एक औरत होने का एक्सपीरियंस है, जी. ठीक है, जो सभी के लिए है. एंड कॉन्स्टेंटली ऑल एड्स एंड एवरीथिंग इज टारगेटेड टुवर्ड्स आवर इनसिक्योरिटीज़ कि आप किस चीज़ के लिए इनसिक्योर हैं, उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है. तो ये तो हम सभी कर रहे हैं, सिर्फ एक्टर्स नहीं कर रहे. व्हेन आई एम टॉकिंग टू अदर पीपल, या जब मैं भी कॉलेज वगैरह में थी, तैयार होना, अच्छे दिखना, स्किन का वो सब करना, ऑल ऑफ दैट becomes a part of your life. We just do it a little bit more. We thankfully have people helping us because we can afford to. और क्योंकि ये हमारा, we're in the business of beauty in that sense. आपने वो अच्छा पॉइंट बताया कि हम इनसिक्योरिटीज़ को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं. जी. हम सभी करते हैं, ऐसा जी, नहीं कि सिर्फ बिल्कुल. एक्टर्स करते हैं, मीडिया भी करती है, पॉडकास्ट होस्ट भी करते हैं, हर कोई करता है. डू यू फील कि इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कुछ चेंज करना हो, क्या चेंज करेंगे? एक चीज़, लेट्स से एक फिल्म प्रमोशन है, एंड टू एंड जो PR है, एक्टिविटीज़ हैं, मीडिया है, डू यू वांट टू चेंज एनी प्रोसेस एंड टू एंड फ्रॉम कास्टिंग टू प्रमोशंस? Of the
फिल्म मेकिंग प्रोसेस लाइक द कंप्लीट प्रोसेस जो आपका ऑफ द बिजनेस है पैकेजिंग, मतलब ऑफ किस द चीज़ पैकेजिंग, की? लेट्स से Narrow फ्रॉम it down स्टार्टिंग, for me. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक स्क्रिप्ट आई आपके पास जी। फ्रॉम द ऑडिशन, पहले कास्टिंग हुआ, फिर ऑडिशन हुआ, उसके बाद रिहर्सल्स हुई, प्री प्रोडक्शन हुआ, आप सेट पे गए, फिल्म बन गई, फिर पैकेजिंग हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो उस पूरे प्रोसेस में फ्रॉम एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको कुछ चेंज करना हो, क्या चेंज करेंगे आप, या ट्वीक करना हो या बेहतर करना हो एक प्रोसेस को? देखो, फिल्म जो है वो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है, हम सबको पता है कि एक टीम एक फिल्म बनाती है। तो एज एन एक्टर आई फील दैट वट एवर यू सेट आउट टू डू, या जो हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ है जो हम करें, सब लोग अपना अपना काम अगर अपनी बेस्ट कैपेसिटी तक करें तो वो हो सकता है। एंड एज एन एक्टर आई फील दैट वॉट यू साइन एंड वॉट यू अग्री टू डू, यू जस्ट वॉन्ट कि वो जितना ऑनेस्टली ट्रांसलेट हो जाए लास्ट स्टेप तक, डाइल्यूट ना हो चीज़ें। ओके ये इसका सबसे बड़ा डर मुझे पर्सनली रहता है। ओके तो आई रियली वांट, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेती हूँ, उसके बाद जब मुझे लगता है कि नाउ व्हेन आई हैव पुट माय ट्रस्ट इन समबडी और समथिंग, ये अब चलते चलते अब मुझे दिख रहा है कि अब ये वो नहीं बन रहा जो हम बनाना चाह रहे थे। ऐसा हुआ है कई बार? हाँ, ऐसा होता है, और किसी भी स्टेज पे हो सकता है। इट कैन बी बिगिनिंग में हो सकता है, स्क्रिप्ट के स्टेज पे हो सकता है, शूट के वक्त आपको लग सकता है कि चीज़ें बदल रही हैं। समटाइम्स ऑन एडिट थिंग्स चेंज, समटाइम्स ड्यूरिंग मार्केटिंग यू लाइक अरे बट ये तो टाइटल ही नहीं था, और अब जो है वो शायद मोर ऑफन देन नॉट द टाइटल्स आर चेंज्ड रिलीज़ के टाइम पे। जो एक वर्किंग टाइटल होता है और एक फाइनल टाइटल जो है बाद में डिसाइड होता है, मोस्टली वो अच्छे होते हैं, वो बल्कि बेहतर होते हैं, पर कभी कभी वो बहुत मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ एक बार काफ़ी साल पहले। ओके सो आई जस्ट फील दैट we should just honor our agreements, and the agreement is always skewed towards the more powerful party, ओके right? So हमेशा एक प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर, स्टूडियो के राइट्स इंडिविजुअल्स से ज़्यादा होते हैं, जी है ना, अग्रीमेंट्स में। और ये आप जानते हुए भी आप अग्री करते हैं कि ठीक है, ये हम आपकी टर्म्स हैं, ये मेरी टर्म्स हैं। उसके बाद मुझे लगता है उसको ऑनर करना चाहिए, और उसको आई फील लाइक इवन वर्बली अगर मैंने प्रॉमिस किया है, और ये मैं अपने लिए भी ये मुझ पे भी अप्लाई होता है। अगर मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं 12 घंटे शूट करूँगी, या मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं ये डेट्स आपको दूंगी, या आपको प्रायोरिटाइज़ करूँगी, तो वो मैं भी अपनी बेस्ट कैपेसिटी में करूँ, और जो मुझे प्रॉमिस किया गया है वो मुझे भी बेस्ट कैपेसिटी में मिले। ओके बट आपने कहीं कहा था कि कास्टिंग जो होती है वो मेरिट बेस्ड कास्टिंग नहीं होती है, मेरिट बेस्ड ऑडिशंस नहीं हो रहे हैं अभी इंडिया में, क्या मतलब था? नहीं, आपका? ऑडिशंस तो मेरिट बेस्ड, मतलब Okay. ऑडिशन होने का मतलब ही है कि एटलीस्ट मेरिट पर Consider कर रहा ढूंढा है। जा रहा है, Okay. राइट? यू नो दिस बिकॉज यू जस्ट टोल्ड मी कि Yeah. कास्टिंग आपने भी देखा है। तो नहीं, अगर कोई प्रोजेक्ट कास्टिंग के लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर के पास आता है और उसके बाद में उनके ऑडिशंस होते हैं, तो आई थिंक दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ डेमोक्रेटिक process. But when that does not happen, and when then things are decided without it ever opening up for people who can just come up and audition, तब मुझे लगता है कि we lose out on some talent जो हमें पता भी नहीं है, Okay. like you know. Let's say if I'm a filmmaker Yeah. और मैंने कास्टिंग कॉल कुछ दिया ही नहीं, मैंने अपने ग्रुप में ही लोगों को कास्ट कर दिया मेरी सहूलियत के हिसाब से, जी, तो इसमें खराब चीज़ कहाँ है? अगर मैं पर कोई आप बिजनेस कुछ भी कर नहीं रहा है, हूँ आपके पैसे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक देयर इज अ लॉस ऑफ, इस तरह से तो कभी कोई, अगर सब ये करने लगे जी तो फिर न्यू टैलेंट कैसे इंट्रोड्यूस Right. होगा? डिस्पैरिटी है इंडस्ट्री में, राइट, बहुत ज़्यादा। या बट आई एम सेइंग कोई गलती नहीं है, मतलब हम्म। इट्स लाइक आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि, और ऐसा नहीं है कि ऐसे सक्सेसफुल चीज़ें नहीं बनी है, बिल्कुल बनी है, बट मेजॉरिटी काम ऐसे नहीं हो सकता ना। फिर तो एक तरीके से एक ही ग्रुप ऑफ पीपल किसी भी इंडस्ट्री में, फिर वही लोग सब कुछ करेंगे, और फिर उन्हीं के आसपास वाले लोग करेंगे, तो फिर यू विल नेवर हैव एनी न्यू पर्सपेक्टिव, एनी न्यू वॉइसेस, एनी न्यू टैलेंट। राइट। नए राइटर्स, नए एक्टर्स, नए डायरेक्टर्स को मौका कैसे मिलेगा? बट आपने एक चीज़ और कही थी कि सेट पे मेल एक्टर लेट आ सकता है बट फीमेल एक्टर्स लेट नहीं आ सकती, सच में होता है ऐसा? होता है ऐसा? क्या बात कर रहे हो कि मेल एक्टर लेट आ रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है? आई टेल यू व्हाट, ये ऐसा मतलब मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये एक जेंडर इशू ही हो। ओके आई थिंक स्टार्स को ओके ये मतलब दे कैन गेट अवे विद इट। स्टार्स लेट आ सकते हैं, पर बाकी सब लोगों को टाइम पे आना पड़ता है।
क्योंकि मैंने एक ऐसा पॉडकास्ट आपने किया नहीं था। सुना है? मैं मतलब मैंने एक्चुअली लोग जो इंडस्ट्री में नहीं है उन्हें भी पता है ये बात। नहीं, मुझे नहीं पता। रियली? सो बेसिकली मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था अभी एक एक्ट्रेस के साथ, सो शी सेड कि शी वाज वर्किंग विद सलमान खान, ओके। और सलमान सर लेट आए थे, बट डायरेक्टर उनको बोल नहीं पाया सलमान सर को, बजाय उन्हें उन पे गुस्सा निकाल दिया एक्ट्रेस पे कि तुम ठीक से नहीं कर रही हो। आई सी। एंड देन सलमान सर सेड कि अरे मेरी गलती का गुस्सा तुम पे निकल रहा है। सो मोस्टली ये आपने भी देखा है कि अब मैं फिगर आउट करूँ कि आपकी फिल्म में बड़े स्टार्स कौन से थे, ताकि थोड़े मैंने नाम। टेलीविजन भी किया है, ओके ओके। तब मैं बहुत यंग थी और सभी मुझसे सीनियर होते और थे। आपके ऑपोजिट बहुत बड़े एक्टर सभी थे। मुझसे सीनियर होते थे उस वक्त, जब मैं नई थी ऑब्वियसली, और मैं छोटी भी थी, तो मोस्टली एवरीबडी वाज सीनियर। ओके। और ये ज़रूरी नहीं, मतलब बहुत कुछ मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ अब मैं काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो यू नो दैट देयर इज़ अ वे, बट आई थिंक दैट इट्स टफर फॉर women to not follow the rules. ओके, इज इट? Women tend to follow the rules more, and also they're not excused if they don't. मुझे थोड़ा समझाना, मैं थोड़ा सा बहुत भूला हूँ, एक विद एग्जांपल ऐसा क्या हुआ था सेट पे, विदाउट टेकिंग नेम्स, इफ यू आर कंफर्टेबल। कुछ एक्टर्स जो हैं, जो एक सर्टेन एक स्टेटस होता है जिनका, जो उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पे उनको उनकी ऐसी अग्रीमेंट होती है कि दे डोंट हैव टू वर्क फॉर एज मेनी आवर्स एज अदर पीपल, ओके। सो दे कम फॉर अ स्मॉल विंडो। तो जिस वक्त के लिए वो आते हैं उसमें उनका काम ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो मैंने एक बार ऐसे काम किया है वेयर आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू कम out of the actors. I'm saying the crew has to come even before the actors, तो हम उनके लिए ज़्यादा अनफेयर बात है ये। दैट मैं पहुंचती थी, वो एक तरीके का एक पूरा शेड्यूल हमने ऐसे ही किया था, वेयर आई यूज्ड टू रीच एंड वी यूज्ड टू डू शूट द मास्टर इज़ बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इन दैट कैमरा, जहाँ पे हम दोनों फ्रेम में हैं और ये जो है ये हमारे क्लोजअप्स हैं, राइट? तो हम क्या करते थे कि वो और ये शूट कर लेते थे। ओके। तो पहले हाफ ऑफ द डे में शूट होता था मास्टर और आपके क्लोजेस, और साथ में नहीं होता था क्योंकि यू आर मूविंग, तो इट्स डायनामिक। तो और जब फिर आपका पैकअप हो जाता था, उसके बाद हम शुरू से मेरे क्लोजेस करते थे। ओ, ये तो एक्सप्लॉइट करना हो गया। आप नए थे उस टाइम, आई फील सो, शायद उस समय आप नाइव थे, इसलिए हुआ ही ऐसा। आजकल भी होता है ये सब? कहीं तो होता होगा, मुझे नहीं पता, मेरे साथ अब नहीं होता। नहीं, मेरे साथ अब नहीं होता ये, मैं बहुत बहुत पहले की बातें कर रही हूँ। टीवी? बट हाँ, टीवी की बात कर रही हूँ मैं, ये कि आई होप ना होता हो अभी। आई रियली डोंट नो अब कैसे होता है। कृतिका, आपने टीवी का जिक्र किया एंड आई एम सेइंग कि आप ना स्टैंड लेते हो अबाउट डिस्पैरिटी जो इंडस्ट्री में होती है, और मैंने भी देखा, ऑनेस्टली मैं आपके साथ ही हूँ, मैंने भी देखा है ये सब होते हुए। बट टेल मी वन थिंग कि टीवी भी एक तरीके से, मुझे लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, बहुत ही एंटी फेमिनिस्ट कॉन्टेंट था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एंटी फेमिनिस्ट, हाँ, मुझे लगा ऐसा, आई माइट बी रॉन्ग, कि अगर मेरी घर की महिलाओं को ना एक तरीके से वो दिखा रहे हैं जी ताकि सर्टन वे में बिहेव करें। जी, अगर मेरी माँ शायद खाना लेट बना रही है ना, तो बिकॉज टीवी का इतना इन्फ्लुएंस है, मुझे लग रहा है शायद ये माँ सही नहीं है। सोचो, दिस इज सो डेंजरस फॉर सोसाइटी, आई फील सो। या यू ऑल्सो एग्री विद दिस? आई एग्री विद यू। आई थिंक टेलीविजन मोस्ट, see when we are saying these things, ये broad statements हैं, ठीक है, ये general statements Right. है, I have to clarify these Of things। course. तो ये हम कह रहे हैं कि ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर चीज़, मैंने खुद भी शोज़ किए हैं एंड आई यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली फाइंड शोज़ जहाँ पे ये ना हो रहा हो या एटलीस्ट कम हो रहा हो, ओके। यू नो, उतना ही डिविएशन ढूंढना बहुत मुश्किल था उस वक्त। एंड फाइनली देन आई स्टॉप डूइंग टेलीविजन। बट आई थिंक दैट येस, एक अब मुझे जेन्युइनली अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है टीवी का, बट ये हमेशा से टीवी की प्रॉब्लम रही है, और एटलीस्ट तब थी जब मैं टेलीविजन कर रही थी मेन स्ट्रीम, दैट हम देयर इज़ विमेन रिप्रेजेंटेशन। एक औरत आपकी स्टोरी का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, आप उनकी ज़िंदगी देख रहे हैं, आप उनसे अटैच्ड हैं, आप उनका आपको लग रहा है कि आप उनकी दुनिया देख रहे हैं, पर वो उसका जो व्यू है, जिस लेंस से उसे देखा जा रहा है, वो पेट्रियार्कली है, क्योंकि उसमें हम ग्लोरीफाई क्या करते हैं कि माँ कितनी महान है, या किसने कितने सैक्रिफाइसेस किए, या चाहे वो पति के लिए हो या बच्चों के लिए हो, हम उन्हीं चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं जहाँ पे औरत सेक्रीफाइस कर रही है, औरत देवी है, which is wrong, I feel. या विच इज़ नॉट एम्पावरिंग द वुमन। वी कैन से कि अरे बट कितनी बड़ी बात है, कितनी रिस्पेक्ट की बात है। नहीं, ये आप एक पेडेस्टल पे डालकर उस औरत को आप इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे। फिर एक्सपेक्टेशन उनसे है कि वो परफेक्ट रहें, और जब वो नहीं रहेंगी तो उन्हें कितना दुख हो रहा है, तो वो फिर
उसमें भी दे गो इनटू लाइक यू नो अ लूप ऑफ जस्ट सीइंग दैट वुमन सफर. So I agree, that's not empowering at all, and I don't think that's a feminist way of looking at it. और ये बहुत ना हमने इनसिक्योरिटीज़ पे खेला है, जैसे हम बात कर रहे थे. और इस बात को नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना हम रोज दिखा दिखा कर, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं. पर काम हमारा अच्छी कहानियों का काम क्वेश्चन करना होता है मेरे हिसाब से. बिल्कुल. द आइडिया इज नॉट जस्ट टू मेक रिलेटेबल कंटेंट. श्योर पीपल विल रिलेट विद इट क्योंकि सोसाइटी भी पेट्रियार्कल है, तो ऑफकोर्स लोग रिलेट करेंगे. लेकिन अगर आप एक एस्पिरेशनल चीज़ बना रहे हैं जिसे लोग रोज़ देखते हैं और जिससे लोग शायद कुछ सीखते हैं, तो फिर एक ड्यूटी बन जाती है आपकी कि आप उस चीज़ को क्वेश्चन भी करें. एंड आई थिंक दैट गुड कंटेंट शुड नॉट ओनली एंटरटेन, इट शुड engage with you. Right. It should not just make you feel, it should make you think and you know reconsider some things. Right. क्योंकि आई थिंक ये बहुत सारी सिचुएशन कंट्री में होती हैं, बीट अगर पॉलिटिकल बहुत इन्फ्लुएंस करता है. मैं देखा पॉलिटिक्स बहुत इन्फ्लुएंस करता है. अगर उस ज़माने में मेरी माँ ने अगर बैंडेड क्वीन देख ली होती तो शायद सिचुएशंस अलग होती, तो वो फिल्म बैन कर दी गई. क्योंकि उस ज़माने की महिला अगर वो फिल्में देखेगी तो शायद वो आवाज़ उठाएगी और डायनामिक्स हिलेंगी. तो आई थिंक ये सब मिले हुए होते हैं, सब पैटर्न होता है, सब लूप होता है कि हम सब कनेक्टेड ही हैं. पता नहीं, देखिए एक तो ना अनदर प्रॉब्लम विद थिंग्स इज कि हम सब चीज़ों को पॉपुलैरिटी के मीटर पे जज करते हैं. ठीक है, तो पॉपुलर क्या है? पॉपुलर वही है जो नॉर्मलाइज्ड है, जो कि मेन स्ट्रीम चीज़ है. मैं बोल रही कि जब तक औरत को हम एक आइडियल बेटी, बहू, सास दिखा रहे हैं या दिखा रहे हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, देखो वो कितना परेशान करे और समथिंग लाइक दैट, तो ये इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कोई करता. पर जैसे ही हम एक डिफरेंट साइड ऑफ एन औरत दिखाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं. ओ माय गॉड. सो यू राइट. आई मीन आई होप लोगों ने बैंडेड क्वीन देखी है. इट्स अ वेरी सेलिब्रेटेड फिल्म, बट सी that's a story that, but I think it was banned also for like different reasons. No, so it wasn't just this. It was not just this. And I still hope that लोगों ने देखी हो. बट सिर्फ एक बैंडेड क्वीन होने से नहीं फ़र्क पड़ता है, आपको अपने एवरीडे कंटेंट को भी तो इवॉल्व करना पड़ेगा. राइट. वो देयर विल ऑलवेज बी समबडी हु विल मेक अ बैंडेड क्वीन और लाइक दैट वन फिल्म दैट शिफ्ट्स एवरीथिंग, यू नो. बट वो जब तक हमारी नॉर्मल स्टोरीज और नॉर्मल दिनचर्या में और रोज़ की बातों में नहीं आएगा तो नहीं फ़र्क पड़ेगा. तो ऑफकोर्स यू नीड यू नो दो स्टोरीज, बट यू ऑल्सो हैव टू सी आप अपनी रेगुलर स्टोरीज में या जो मेल सेंट्रिक या मेल ड्रिवन फिल्म्स भी हैं उसमें भी फीमेल कैरेक्टर्स के साथ में क्या हो रहा है. आई थिंक यू आर राइट. और मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा था भीड़ का जी, और कुछ टाइम बाद ही वो ट्रेलर प्राइवेट हो गया था यूट्यूब के अकाउंट से. कुछ प्रॉब्लम थी उस टाइम किसी पार्टी को, एक गवर्नमेंट को, आई डोंट नो क्या हुआ था. एज एन एक्टर लगा कि यार ये तो प्रॉब्लम हो सकती है ये फिल्म अगर उस तरीके से, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना अच्छा नहीं आ पाया था और फिल्म बहुत कमाल की थी. मैंने फिल्म देखी थी थिएटर में जाके. डू यू फील कि उससे एज एन एक्टर आप पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है कि एक तो इतना अच्छा काम किया है, एक तो बड़ी मुश्किल से ऐसी स्क्रिप्ट आती है राइट जहाँ प्रूफ कर सको, और इतने अच्छे फिल्म मेकर, तो डिमोटिवेट हुए थे उस टाइम पे? नहीं, मैं ऑनेस्टली थोड़ा ना मैंने उस फिल्म में काम किया क्योंकि मुझे अनुभव सिन्हा के साथ में काम करना था, मुझे उस कास्ट के साथ में काम करना था, मुझे उस सब्जेक्ट पे जो वो कह रहे थे वो मेरे लिए एक फिल्म, एक कहानी से बढ़कर था. आई थिंक दैट वो एक ऐसा अकाउंट ऑफ जो हुआ उन सालों में लॉकडाउन की, वो एक ऐसी कहानी है जो हम अगर 10 साल बाद देखेंगे उस पीरियड को तो वो एक फ़िल्म स्टैंड आउट करेगी कि एक फ़िल्म बनी थी उस वक्त के बारे में. तो मेरा एंड द ऑडिशन सीन ऑफ दैट फिल्म आई स्टिल रिमेंबर वॉज दैट, उस सीन का नाम ही इनक्रेडिबल इंडिया है, जिसमें मैं अपने फेलो जर्नलिस्ट से बोलती हूँ कि जैसा भी है इंडिया इज़ इनक्रेडिबल, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो आओ, उतरो मैदान में और करो कुछ, समथिंग टू दैट इफेक्ट. And I had just read that one scene and I auditioned based on, that was my audition scene, that's all I had read. And I wanted to do the film. क्योंकि मुझे वो बात कहनी थी स्क्रीन पर. आप स्क्रीन पर जो कहते हैं वो अमर हो जाता है इन सम वे, तो मुझे वो बात कहनी थी क्योंकि बहुत कम जगह पे वो बात कही गई है. फिल्में हमारी ऐसी बातें करती ही नहीं है. राइट. देयर आर वेरी फ्यू फिल्म्स दैट आर ट्राइंग टू से एनीथिंग यू नो पॉलिटिकल और सोशो पॉलिटिकल, और मुझे इसलिए करनी थी. तो मेरे लिए मैं उसकी शूट के बाद उस एक्सपीरियंस से ही सेटिस्फाइड थी. तो मुझे ऑनेस्टली कोई पर्सनली फ़र्क नहीं पड़ा ओके विद कि कितने लोगों ने देखी या क्या हुआ. जो आप कह रहे हैं वो प्राइवेट हो गया था, उसके बाद में ट्रेलर बाहर आ गया था,
You know, of course, there is a censor board, and every film and every show has to go through that process, and whatever is passed releases. So that all those processes were followed, and the film did come out, and people did watch it, and I got some very good feedback on it, uh, which is always nice. Encouragement तो अच्छी ही लगती है सबको. किसी senior But ने call मेरे किया? लिए, हाँ जी, किसी सीनियर ने कॉल किया इंडस्ट्री से वो फिल्म देखने के बाद? जी कई लोगों ने, और जो फिल्म के अंदर ही जो लोग हैं, अब पंकज कपूर के साथ जी, मेरा कोई वाओ। सीन नहीं है, बट जस्ट टू शेयर सम स्पेस विद हिम, सम टाइम विद हिम, यही इनवैल्यूएबल चीज़ें हैं, राइट। you know. तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद हाउ माई एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द फिल्म वॉज. उसके बाद फिल्म के साथ क्या होता है, तब तक मैं ना डिटैच हो जाती हूँ Okay. चीज़ों से, क्योंकि एंड आपने दैट्स विद मोस्ट ऑफ माई रिलीज. मोस्ट ऑफ रिलीज किया, आई थिंक ऑल. क्योंकि तांडव में भी सेम चीज़ हुई थी, आई थिंक सेम काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी हुई थी, नॉट सेम बट मुद्दा एक ही होता है इस देश में, बट ठीक है, मूविंग ऑन. आपने एक फ़ोटो पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, पंकज साहब, नसीर साहब, एंड यू देखिए सेड कि माय आपने वो। बिगेस्ट फ्लेक्स. यस आई थिंक ये बहुत बड़ी बात ना कि दो दिग्गज कलाकार, जी. बट व्हेन यू एक्ट विद सच एक्टर्स, मैंने सुना है कि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन. मैं जितना अच्छा को एक्टर होऊंगा, शायद मेरे को एक्टर की परफॉर्मेंस उतनी शाइन आउट करेगी, राइट. नाउ वर्किंग विद पंकज सर, पंकज कपूर, आपने हालांकि जैसे बताया कि मेरा कोई डायरेक्ट सीन नहीं था, बट क्योंकि वो कहानी ऐसी है, वो एक ही जगह पे हो रही है, एक दिन की कहानी है, तो वी यूज्ड टू बी ऑल ऑन सेट एवरी डे. तो एक ही मतलब यहाँ पे कुछ हो रहा है उस फिल्म में, और साथ ही में वहाँ कुछ हो रहा है, तो वो शूट भी ऐसे ही हो रहा था. ओके, कुछ तो चेंज मैंने लगा उनके आपको? साथ कुछ, मेरा ऑन स्क्रीन एक्सचेंज नहीं हुआ, बट हमने काफ़ी बातें की, मैंने उनके शॉट्स देखे मॉनिटर पे, और एक हमारा सिर्फ एक लुक एक्सचेंज टाइप का कुछ है, वो हमारा उतना सा ही इंटरेक्शन है फिल्म के अंदर, बट वी डिड स्पेंड सम टाइम, यू नो, ऑन सेट टुगेदर, ऑल ऑफ अस. क्या प्रोसेस रहता है अगर आपने कुछ पिक किया हो उनके प्रोसेस में से? क्या 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 करते हैं वो? पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मुझे लगता है दोनों ही, एक तो क्या, देर आर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, यू नो, आजकल इंस्टाग्राम पे वो चलती है ना कि गोटेड एक्टर्स एंड गोट्स, सो दे आर द ग्रेटेस्ट ऑनेस्टली, एंड बोथ ऑफ देम. एंड नसीर साहब के साथ तो मैं बेटी बनी हूँ उनकी एक शो में, जी जी. तो उनके साथ तो फिर भी मैंने सीन्स किए हैं. आई थिंक their talent is, you can't touch that, and I don't even like, you know, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप उस चीज़ को टच कर सकते हैं जो जिस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहे हैं. बट what impresses me the most is their curiosity and enthusiasm for something. जब आप किसी चीज़ को इतने साल से कर रहे हैं, और आप इतने सेलिब्रेटेड हैं उस चीज़ में, दैट यू आर लाइक लेजेंड्स, एंड यू नो दिस, राइट, बिकॉज लोगों की एनर्जी शिफ्ट हो जाती है उनके आसपास ना. तो आई एम श्योर कि वो खुद बहुत हम्बल हैं दोनों, बट people around them are positively starstruck, and so am I. So, you know, उसके बावजूद to have the same enthusiasm and energy for every set, every day, and to be involved in it, to ask questions about the script, not just come and उनको कोई ज़रूरत नहीं है, you know, to do all that, to लीड इन अ वे कि आपके आसपास के भी जो एक्टर्स हैं यंगर, या आपके साथ के जितने भी एक्टर्स हैं, वो भी कुछ सीख सकें, कुछ कर सकें, तो जस्ट बी लाइक अ टीम प्लेयर इवन दो यू आर सो सीनियर. आई थिंक दैट इज़ इम्प्रेसिव. ओके, क्योंकि मैं रणदीप हुड्डा जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, हाँ तो इनिशियली वो उनके थिएटर ग्रुप में उनके साथ, नसीर साहब के साथ, हाँ. तो उन्होंने कहा था कि अगर कुछ भी सर को श पढ़ लो तो यहाँ से जूता उड़ता हुआ आता था उनका, कि फूल नहीं फूल है वो. जी, तो ये होते हैं स्ट्रिक्ट वर्ड्स को लेके, डिक्शन को लेके मुझे उनका? डायरेक्टर्स मिले हैं ऐसे जिन्होंने मेरी काफ़ी डिक्शन ठीक की है, बट नहीं, दोनों ही आई थिंक जब हमने काम किया तो बहुत ही प्यार से जी. हुआ है. नसीर साहब के साथ जो शो मैंने किया है वो हम राजस्थान में शूट करे थे. हाँ, वो रोज़ शाम को हमें टीटी खेलने के लिए बुलाते थे, अच्छा. एंड ही इज़ अ वेरी गुड टीटी प्लेयर, एंड ऑल ऑफ अस वर वेरी बैड. तो बस वहीं डांट पड़ी है हमें सिर्फ टीटी खेलते वक्त? ना ढंग से खेलने के लिए, बट अदरवाइज नहीं, कोई देयर वाज नेवर हमने कोई गुस्सा नहीं देखा. ओके, नहीं. इंटरेस्टिंग. ठीक है, अब ना मुझे कृतिका को जानना है. आप आराम से बैठ जाइए, पानी वानी पी लीजिए, अच्छा. आपके काम के इतर बात करते हैं आप थोड़ी सी. अच्छा कृतिका, मुझे ये जानना है कि आपका ना बहुत करियर, ऑलमोस्ट 2 डेकेड हो गए, आप लगते नहीं हैं बट ऑलमोस्ट हो गए, 17-16 ईयर्स, या राइट? वेरी बैड विद डेट्स. इसके लिए मैं अपने
फादर पे डिपेंड करती हूँ, बट या आई थिंक 17 years, या अराउंड दैट टाइम ना. दो डेकेड you've ऑलमोस्ट. done your research, so आपको बेटर पता होगा, बट हाँ. सो आई फील 2 डेकेड तो हो गए, 17-16 years तो आपको हो गए जी जी ऑलमोस्ट. जी जी. राइट. आपका पहला शो जो मैंने देखा था वो था करण कुंद्रा के साथ. हाँ, जो कि मेरा सेकंड शो था actually. सेकंड शो था. कैसी है मोहब्बतें. कितनी मोहब्बत कितनी है मोहब्बत. सॉरी माय बैड. नो प्रॉब्लम. कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी जो कृतिका अपने घर से इनसिक्योरिटीज़ लेके आती हैं. जैसे मैं अपने शहर से, मैं छोटे शहर से आता हूँ, तो मैं इनसिक्योर था. आई डोंट नो अबाउट द वे आई लुक इनिशियली. और यहाँ आके मीडिया में काम करके अलग इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हुई. तो वो मेरी लाइफ का पार्ट है. जैसे कि आई फील कि वेन एवर आई सिट विथ पीपल जो मेरे आइडल्स थे, जिनका काम देख मैं बड़ा हुआ था, मुझे उनके साथ बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है. क्योंकि मैं बैठते ही मैजिक जान लेता हूँ. तो अब वो ख़त्म हो गया, स्पार्क ख़त्म हो गया. क्योंकि ये भी तो इम्परफेक्ट आदमी है. तो वहाँ मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ और मैं फिर उस एक्टर से इंटरेक्ट ही नहीं करता हूँ सालों साल. ये मेरी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, कि मुझे वो मैजिक इनोसेंस अलाइव चाहिए अपने अंदर की. आपकी इनसिक्योरिटीज़ क्या डेवलप हुई यहाँ आके. हाँ, वेरी टफ. मैं सोच रही हूँ ये अपने बारे में, ये इतनी सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी रेयर है. अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ चेंज होती रहती हैं, बट अभी आई क्या है? थिंक अभी क्या है. करंटली इनसिक्योरिटीज़. बट मैं आपको एक, अगर मैं हाईलाइट रील बताऊँ एक आपको, ठीक है, तो आई स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन आई वाज वेरी यंग. आई वाज 18 when I started acting. And that is anyway a stage and age where you are insecure. You're insecure about the way you look. You're insecure about your posture. You're insecure about a lot of other things. Then I come from a middle class family. So to also fit into Bombay and a different culture was also a little bit of, जबकि मैं दिल्ली से आई थी. Right. और मैं काफ़ी अडेप्टेबल हूँ. मैंने बहुत शहर चेंज किए हैं, स्कूल्स चेंज किए हैं. आई एम समबडी हु कैन अडेप्ट रियली क्विकली बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड. Okay. उस वक्त बहुत गुस्सा आता था कि ये ऐसा क्यों होता रहता है मेरे साथ, और मैं हर 2 साल में मैं एक नए स्कूल में होती हूँ. तो मुझे वो अंकल की जॉब की वजह से. फ्रेंड्स, बेसिकली मेरे पेरेंट्स एक बहुत ही छोटी जगह में रहते हैं और मैं बड़ी हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, तो सारे एक्सपेरिमेंट्स मेरे ऊपर हो रहे थे. Okay. तो फॉर एजुकेशन एंड स्टफ आई वाज कि कभी 2 साल नानी के घर भेज दिया, फिर एक बार मम्मी शिफ्ट हो गई थी हमारे साथ, फिर हम कहीं और शिफ्ट हो गए, फिर मुझे हॉस्टल भेज दिया. तो इस तरह से. क्या It नाम was है आपके छोटे mostly शहर का. सुखपुर. सुखपुर. ठीक है, सॉरी कंटिन्यू. So it's yeah. So people think that my father was in the army or something. It's not like that. But we moved a lot. I moved a lot. Sometimes with a parent, sometimes with grandparents, and sometimes and then eventually I was in a hostel alone. और रीजन था एजुकेशन. Yes. ओके. मेरे पेरेंट्स ने की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं और मेरे भाई हमारी एजुकेशन है. ओके. तो वो हमारे घर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट था शुरू से, और उसके लिए आई वॉज सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस. सो आई एम बेसिकली सेइंग दैट आई वॉज वेरी अडेप्टेबल, एंड इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट रियली एन इंट्रोवर्ट. आई एम एक्चुअली अ पीपल्स पर्सन. मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों से बात करने में, और मैं ईजिली ब्लेंड हो जाती हूँ, जो कि हो गया था. पर फिर भी व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड, दिस सिटी कैन बी ओवरवेलमिंग, एंड स्पेशली एट दैट एज यू आर ट्राइंग टू फिट इन. you somehow are subconsciously. आपको उस वक्त बहुत, आपके फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं, आपका सर्कल बहुत मैटर करता है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो तब वो इनसिक्योरिटीज़ थी. सॉरी, कमिंग बैक टू द इनसिक्योरिटी पार्ट. फिर आई थिंक एक वक्त पे माई हेल्थ वॉज रियली टेकिंग अ टोल बिकॉज ऑफ द TV शेड्यूल्स एंड स्टफ. सो आई थिंक देन इट वॉज लाइक कि मैं कैसे बैलेंस करूँ, बिकॉज डर था कि अभी आई हैव सो मच वर्क. If I don't make the most of it, because everybody tells you make the most of it, make the most of कि जब ये opportunity है हाथ में तो उसको जाने मत दो. जी. But it was also getting very difficult to continue that lifestyle. When I quit, the insecurity was कि अब what next? जो short चीज़ थी वो तो आपने बंद कर दी. I literally cold turkey stopped working on television. उसके बाद मेरे कुछ projects थे जो didn't even take off. So there was that time period of कि ये जो दोबारा शुरू करना है करियर, वो कैसे करना है. And then since I've transitioned from television, I really want this transition to now be complete, in the sense that I know for me it is, but I think that there is still I still feel like I have to prove, which is fine, and I'm happy to do it as many times as required, but I still have to prove myself as an actor. And yeah,
And I think that particularly comes from the baggage of having done television. ओके, तो स्ट्रॉन्ग एक ब्रांड इमेज जुड़ गई है टीवी की, राइट? यू वांट टू ब्रेक इट, यू वांट टू प्रूव इट. Basically, na TV ka, we all know that the pro is that, you know, you get immense popularity, you get a lot of love, the money is really good. You are, you know, you have a very good reach as a television actor. And the other problem is that there is a certain एक feudalism है इंडस्ट्री में, जहाँ पे जो है वो सेम, बेसिकली इफ यू आर फ्रॉम टेलीविजन यू आर समहाउ अ लेसर एक्टर, ओके, so you have to work twice as hard or prove yourself to be a better actor, or to even be cool, or to even be like, I don't know, like there is a mind block somewhere, and it exists. बट आपने काम किया, लाइक भीड़, तांडव, ये अमेजिंग शोज हैं, अमेजिंग फिल्म Yeah, मेकर्स but हैं, राइट? I still feel that I have to continue doing that, which I said, which is fine. I don't feel कि ये कोई प्रेशर है, बड़ा बर्डन है, हाय बेचारी मैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है. बट आई जस्ट फील दैट ये मेरी इनसिक्योरिटी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक परसेप्शन है दैट आई हैव टू स्टिल फर्स्ट प्रूव दैट आई कैन एक्ट, even though I have been acting for many years. And touch wood, I've got very good reactions to, क्योंकि मैं खुद भी बहुत critical हूँ और मैं हर criticism पढ़ती हूँ, पर अगर मैं objectively भी देखूँ और देखने की कोशिश करूँ तो मुझे प्यार ही मिला है ज़्यादातर. There is no reason for me to feel that I'm a bad actor, but I feel like I should probably, I need to prove myself. और इस पूरे प्रोसेस में क्या एक रेस्टलेसनेस है, कंपटीशन है? नहीं है. कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये बड़ा ही सॉलिटरी गोल है मेरा, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मुझे प्रूव करना है और मुझे कोई अवार्ड मिलेगा तभी मैं मानूंगी, ऐसा भी नहीं है. मुझे बस लगता है कि देयर वुड बी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी इफ़ पीपल if people saw me separate from my इनिशियल वर्क टीवी. television. ओके, क्योंकि अभी ना आपके आने से पहले मैं बहुत हिंदी में बात करूंगा, क्योंकि हमारा शो हिंदी में हाँ ही जी, है. हाँ जी कोशिश कीजिएगा, जी. क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे, सिद्धार्थ जी हैं, ये काफ़ी सीनियर हैं, हाँ. तो इन्होंने कहा कि इन्होंने आपका शूट किया था 2009-8 में, 9-10 में इनिशियली, जब आपका शायद गुमराह कुछ शो आता था, आई गेस कुछ तो आपका शो आता था प्रमोशन के दौरान नहीं, चैनल वी पे. वेब्ड ओके, जो मैं होस्ट कर रही थी. I was not acting in it, sir. There was a one-day shoot that they made me do that they made it into a whole show. हाँ, मैं समझ गई क्या. तो मुझे उन्होंने बोला था, मैंने कहा कि आप जानते हैं इनको, तो उन्होंने कहा था कि यार आई सी हर एज अ 70 mm एक्ट्रेस, एंड आई फील कि इन्होंने कहा था, इनका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं सेफ हूँ इनको बोलना, उन्होंने कहा था कि शी डिजर्व्स अ लॉट. सारे कैमरा सर पे पॉइंट कर दो अभी के अभी. बट अकॉर्डिंग टू यू, इफ यू लुक बैक, एक तो है कि टीवी की वजह से एक जो पेस होती है उसमें हल्की सी एक ग्रोथ में कमी आई, बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स हैं वो देख नहीं पा रहे कि भाई ये भी वो काम कर सकती है, तो टीवी एक रीज़न हो गया. व्हाट डू यू फील कि यार व्हेन आई सी यू, यू लुक लाइक आपकी चॉइसेस बहुत बेटर हैं फिल्म्स की. आई थिंक एन एक्टर्स एज गुड एज हिज और हर चॉइसेस. आपका क्राफ्ट पकड़ अच्छी है, मैंने आपका काम देखा है. थैंक यू. तो कहाँ ऐसा होता है कि वेयर डू यू फील कि कहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है कि जहाँ हम आपको देखना चाह रहे हैं वहाँ नहीं हो पा रहा है? पहली बात तो मुझे पता नहीं था आप मुझे देखना चाह रहे हैं. Genuinely, you've made my day. I'm very happy to hear this. And I also ना for the longest time used to not believe in this distinction myself. मुझे खुद लगता था कि ये जो बड़े पर्दे के और छोटे पर्दे के एक्टर्स का जो डिस्टिंक्शन है, ये मुझे पहली बात तो पता नहीं था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. और मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक जो हम ड्रॉर्स में ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उसकी सॉर्टिंग आउट के लिए बोला जाता है कि छोटा पर्दा बड़ा पर्दा, बट उसकी एक्चुअली उसकी रिस्पेक्ट भी उस हिसाब से कर दी गई है. ओके. You know, Rupali Ganguly recently said, I think somewhere, I was seeing some clip of hers again. You can see how online I am. उनका एक क्लिप आया था जहाँ पे उन्होंने बोला कि टेलीविजन के लिए कोई नेशनल अवार्ड कैटेगरी क्यों नहीं होती. ओके. ठीक है, ये भी आपको बता देगा कि क्योंकि टेलीविजन पे एक्टिंग को क्राफ्ट नहीं माना जाता. बट टेलीविजन पे आपको लगता है कि क्राफ्ट वाली बात हो रही है, क्योंकि वो ऐसा इतना नहीं है कि सब क्वांटिटी में जगह काम हो नहीं रहा है ना, होती है. क्योंकि आज शूट करना है, परसों रिलीज होगा, एक हफ्ते बाद रिलीज बिल्कुल. होगा, तो वो फटाफट शूट करना है. हाँ, तो वहाँ कैसे आप आराम से कैरेक्टर बिल्ड करोगे, कैरेक्टर आर्क एब्सोल्युटली. और बनाओगे? मैं डिफेंड भी नहीं करूँगी क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम्स यही हैं टेलीविजन से, एग्जैक्टली यही है. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वी शुड
सेलिब्रेट द वे टेलीविजन इज डन. अब वो तो अनफॉर्चुनेटली कैपिटलिज्म का और यू नो द ये तो मार्केट ने डिसाइड किया है ना कि डेली सोप्स होंगे तभी वो अच्छा बिजनेस है और फ़ायदेमंद बिजनेस है. तभी तो TV serials are every day. I mean, TV serials are aired every day and they are written almost like that, pretty much on set or one day before or on the day off. वो भी इसलिए होता है क्योंकि TRP आती है. TRP डिसाइड करती है कि क्या बनाया जाएगा, क्या लिखा जाएगा, फिर वो लिखा जाता है और फिर बनता है. तो मैं ये प्रोसेस से अग्री नहीं करती हूँ, बट दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम ये सब एक्नॉलेज कर रहे हैं ना कि उस पर जो काम है या उस पर जो लोग काम कर रहे हैं वो एक्चुअली आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि फिर उनका तो कोई रिकग्निशन मतलब नेशनल अवार्ड्स में तो नहीं है जैसा कि वो बोल रही थी. एंड बाकी जगहों पे भी आई थिंक एक जनरल एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग है कि वो काम जो है वो प्रॉफिटेबल काम है पर उसमें आर्ट नहीं है. बट क्या ऐसा होता है कि जैसे कोई फिल्म है, उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया, बॉक्स ऑफिस हिट है वो, तो जो उसमें एक्टर्स होते हैं तो नेक्स्ट टाइम उनकी फ़ीस बढ़ जाती है, ऐसा होता है? ये मार्केट फोर्सेस हैं ऐसी? हाँ, जो मतलब एक दैट्स हाउ अ मार्केट वर्क्स. या ओके. तो भीड़ के बाद जो मर्सिडीज लिया आपने भीड़ की बात नहीं ली, अभी कब ली ली है. थी? पिछली गाड़ी भी मर्सिडीज थी. वाह, अच्छा आप अमीर ही हो शुरू से ही. नहीं यार, कितने सालों से काम कर रही हूँ मैं. 2 डेकेड्स ऑलमोस्ट. हाँ, तो 2 डेकेड्स में 2 गाड़ियाँ ही ली है मैंने. मुझे गाड़ियों का एज सच शौक नहीं है, बट ऑफ कोर्स व्हेन आई वाज चेंजिंग माय कार व्हिच आई चेंज्ड आफ्टर मेनी इयर्स, ओके. आई वांटेड टू अपग्रेड, सो आई अपग्रेडेड अ लिटिल बिट व्हाट आई कुड अफोर्ड. और क्या चीज़ें जो आपको बहुत एक्साइट करती हैं कि यार आई वांट टू वर्क, जैसे आई वर्क फॉर हॉलीडेज, कि मैं काम करके घर जाऊँगा यहाँ से और मैं घर रहूँगा अपने गाँव जाके. व्हाट एक्साइट्स यू मोर? I, like we were talking about earlier, I like watching films and content a lot. ओके. तो मैं बहुत कंटेंट कंज्यूम करती हूँ. मुझे शायद थोड़ा रुक जाना चाहिए अब, बट आई एम कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट. आई रियली लाइक स्पेंडिंग टाइम विद माई पेरेंट्स. मैं घर से बाहर रही हूँ मोस्टली अपनी एडल्ट लाइफ. पेरेंट्स बॉम्बे रहते हैं आपके साथ? नहीं, अपने गाँव वो में? मध्य सुखपुर? प्रदेश में रहते हैं, आते जाते रहते हैं. बट हाँ, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं इतने सालों से घर से बाहर रही हूँ, आई रियली वैल्यू द टाइम दैट आई स्पेंड विद देम. और बाकी अब मेरे बड़े पंजाबी शौक हैं. खाना, यू नो, फूड इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. ओके. ये जो I पीछे love कुछ it. सामान पड़ा हुआ है. खाना पीना. I mean, I think I'm a fan of like लाइफ यू लाइक एक्सपीरियंसिंग, राइट? कि लोग जैसे बहुत लोग घर बैठते हैं ना. of little joys, I was going to say. ओह सॉरी. Yeah, and these are little joys. Good food, good company. This is like amazing. इंटरेस्टिंग. आई नो इट्स वेरी अमेजिंग. अच्छा, अभी ना आई वॉज ऑब्जर्विंग योर जर्नी. यू वर्क विद राघव जुएल, राइट? 11/11. जी, सॉरी मैं वो काम नहीं देख पाया आपका. कोई बात नहीं. बट राघव जुएल को जब मैं उनकी जर्नी देखता हूँ ना, क्योंकि आपने काम किया है, राइट? एंड दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, क्योंकि आपने टाइम स्पेंड किया है प्रोजेक्ट में. मैं ना बहुत अमेज्ड हूँ उस जर्नी से ना. आप सबकी जर्नी थी, जैसे आप टीवी से आए ना, या 2.0 कृतिका, अभी आप स्क्रिप्ट चूज़ कर रहे हैं विथ राघव एज वेल ना, कि वो अपने पैटर्न्स तोड़ते हैं और बहुत कम आर्टिस्ट पैटर्न्स तोड़ पाते हैं. लाइक ही वॉज अ डांसर, ही वॉज अ होस्ट, एंड देन ही वॉज टेकिंग सम एक्टिंग ट्रेनिंग. Yeah, ही वॉज वर्किंग ऑन माइजनर टेक्निक. yeah. आई वॉज अमेज कि यार बहुत सारे एक्टर्स जो प्रॉपर एक्टर्स हैं वो नहीं ले रहे ट्रेनिंग, बट बीइंग अ डांसर, बीइंग अ होस्ट, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट. और वो दिखता है काम में, बीट किल या बीट जो Yeah. भी काम आता है. हाउ डू यू सी इस जर्नी? कभी लगता है कि यार कुछ सीखा है उस आदमी से? कुछ पता है कभी आपको उन्हें ऐसा? Raghav has his inherent confidence, which is amazing. It's infectious almost. कॉन्फिडेंस है बहुत. Confidence है ओके. और बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ बहुत सॉलिड है. ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट वेयर ही वांट्स टू बी. उसमें उसको कोई सेल्फ डाउट जिसकी मैं बहुत शिकार हूँ. हो आप? हाँ, होता है सेल्फ डाउट? हाँ, मुझे काफ़ी होता है. बट आई थिंक ही इज़ मोर श्योर फुटेड. उनको ना पता है, और इसीलिए जब आपको पता होता है, ही नोज़ कि कहाँ जाना है लाइफ में, तो आप उसके लिए ट्रेन बेहतर करते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते उस चीज़ से. सो दैट्स वाई ही इज़ एबल टू डू इतने जो रिस्की डिसीजंस वो ले लेते हैं जिनसे बहुत फ़ायदा ही हुआ है उन्हें. वो इसीलिए हो पाता है बिकॉज ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट वेयर ही वांट्स टू बी, वेयर ही सीज हिमसेल्फ. ओके. ओके, मेक सेंस. नाउ यू सेड कि आपको बहुत सेल्फ डाउट है और मेरा काम है कि ये पॉइंट्स पकड़ना. हाँ, कहाँ होता है सेल्फ डाउट? काम पे होता है? किस चीज़ पे सेल्फ डाउट? आई वाज टेलिंग यू अर्लियर ऑल्सो, मैं क्रिटिकल हूँ और मुझे सेल्फ डाउट है. पर मुझे कभी कभी लगता है कि दिस समथिंग आई एम वर्किंग ऑन,
कि कभी कभी मुझे लगता है कि यू नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ डिल्यूजन ऑलमोस्ट, या यू नो, टू गेट सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री. and everybody who, and why I call it delusion, I don't mean it in a demeaning way, I just mean कि वो आपको दूर से जब आप देखें ना जुनूनियत लगती है, आपको लगता है कि this person is obsessed, they are mad, they are consumed by it and they believe it, they can see it before it even happens. वो तो एक तरीके से delusion ही हो गया ना, कि अगर आपको दिख रहा है जो सच्चाई नहीं है. मैं क्या है, मैं बहुत रैशनल हूँ, रियलिस्ट हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, आई थिंक आपका प्रोसेस भी है. दिस इज योर नर्वस पता सिस्टम नहीं, आई ट्रेन विद. थिंक नेचर नर्चर ना, कुछ आपका Right. इनहेरिट, कुछ आपकी पर्सनालिटी है और कुछ जिस तरह से आपने लाइफ जी है. इफ यू आर द ओल्डर चाइल्ड, अ वुमन, देयर आर सो मेनी थिंग्स ना जो इस चीज़ को, या मैं हाइपर इंडिपेंडेंट हूँ, बहुत जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई थी, काफ़ी टाइम से अकेले रहती हूँ, अपनी कंपनी में अपने साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ. सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट मेक यू वेरी प्रैक्टिकल. बट सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाइपर इंडिपेंडेंस भी एक तरीके का ट्रॉमा हीलिंग ही, आई फील Response सो. है. ट्रॉमा रिस्पॉन्स आई फील सो. हाँ, क्योंकि आप आई थिंक एल्डर चाइल्ड हो आप, Yeah. राइट? तो बहुत जल्दी घर से बाहर निकलना, सिस्टम को अडाप्ट करने में टाइम लगता है ना, वो सिस्टम को. और वहाँ एक मन में ना कुंठा उठती है कि यार सब मेरे ऊपर ही आ गया है, कई बार आता है. तो वो वहाँ से आ रहा है हाइपर इंडिपेंडेंस की, बहुत ज़्यादा सबको खुश करने की जिम्मेदारी. नहीं, आई थिंक अपने आप क्योंकि करना पड़ा है, इट्स बेसिकली ऑल्सो अ सर्वाइवल थिंग, एंड आई जेन्युइनली डोंट थिंक इट्स ट्रॉमा इन माई, ओके, इन योर केस. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक ऑल्सो वी यूज ट्रॉमा वेरी फ्लिपेंटली दीज डेज, क्योंकि हम सबको वो थेरेपी स्पीक आ गई है ना इंस्टाग्राम से, तो हम लोग हर चीज़ को Cool दिखने के लिए. हाँ, तो हमें लगता है सब कुछ ही, बट नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ट्रॉमा उस तरीके का है. बट आई थिंक मे बी हाइपर इंडिपेंडेंट इज ऑल्सो वर्ड लाइक दैट. तो शायद मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ, शायद इसे इंडिपेंडेंट होना ही कहते हैं कि बट यही है कि जब आप बहुत इंडिपेंडेंटली चीज़ें करते हैं, यू हैव टू बी वर्ल्डली वाइज एंड दैट मेक्स यू प्रैक्टिकल. और थोड़ा मैं शुरू से ही ज़्यादा रियलिस्टिक हूँ, इतनी ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हूँ. मैं थोड़ा, आई एम मोर रियलिस्टिक, आई एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन. मैं इतनी ड्रीमर नहीं हूँ जितनी डूअर हूँ, यू नो, ओके. दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो इसीलिए सेल्फ डाउट या क्रिटिकल होना या चीज़ों को एवेल्युएट करना, ये थोड़ा मेरा सेकंड नेचर है. ओके, मेक सेंस. आपका एक और नेचर भी है, आपका ह्यूमर. हम बात कर रहे थे, मेरा ह्यूमर, आप बता रहे थे कि यू आर समथिंग, यू कंज्यूम अ लॉट ऑफ स्टैंड अप. कहाँ से ह्यूमर निकलता है आपका? इट्स सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में ह्यूमर आता है जहाँ तकलीफ होती है. क्योंकि आप देखना कि स्टैंड अप कॉमेडियंस जो बताते हैं वो अपनी लाइफ की कोई अच्छी चीज़ नहीं बताते हैं. टॉपिक्स होते हैं कि माई ब्रेकअप एंड द क्लीशेड इंजीनियरिंग कॉलेज, और वो सब तो होता ही है, बट वो पीड़ा से आती है कॉमेडी, राइट? कि मेरे घर पे ये था, ये डिसफंक्शनलिटी थी, और वहाँ से कॉमेडी उठती है, राइट? तो कभी आपका ह्यूमर कहाँ से उठता है? पता नहीं, आई डोंट थिंक आई एम सो फनी ऑल्सो. ओके, या क्योंकि आपने फर्जी मुशायरा किया विद जाकिर खान. या वो प्रमोशन के दौरान था या जाकिर और आप दोस्त हो? दोस्त हैं. ओह, आप दोस्त थे खान साहब के. मेडिसिन स्क्वायर काफ़ी चमक आई उठा. नो, I was proud to see कि, अमेजिंग, है ना? अमेजिंग. इट वाज अ ग्रेट फीलिंग टू सी हिम, और काफ़ी एंटिसिपेशन भी था, पहले से हम सबको पता ही था कि वो जा रहे हैं, करने वाले हैं एंड ऑल दैट. तो जस्ट उस दिन की सारे वीडियोस में काफ़ी विद मच प्राइड एंड जॉय आई वॉच्ड. ओके, आपके दोस्त हैं वो? जी. अगर मुझे इस पॉडकास्ट पे 1 लाख व्यूज़ बढ़ाना है ना ऑटोमेटिकली, अगर आप मैं वीडियो आपको बताती हूँ, इस वाली रील के साइड में जाकिर की फ़ोटो लगा देना, ठीक है? पिछली वाली आर्स वाली के साइड में दीपिका पादुकोण की लगा देना, आर्ट्स वाले, और अच्छा फिर वो अभी हम नेपोटिज्म पे बात कर लेते हैं, वहाँ पे आप करण जौहर की लगा देना. तो बेस्ट. ये मेरे साथ बहुत होता है और मुझे इससे बहुत दिक्कत है. ये मैं प्रोटेस्ट अपनी रजिस्टर करना चाहती हूँ. अब आप चाहे इसे एयर करो या ना करो, चलो ये पार्ट काट देना. ये पार्ट काट ये देना. भी मजाक कर रहे हैं. बट जेन्युइनली क्या होता इससे है मुझे podcast? ये क्लिक बीट, इससे मुझे बहुत तकलीफ है, और स्पेशली Okay. जब दूसरों के नाम यूज़ होते हैं. तो मतलब हम वैसे बात करें, मैं आपसे बैठकर अपने किसी भी दोस्त की या इवन समबडी आई एडमायर या किसी स्टार के बारे में बहुत बातें कर सकती हूँ, पर ऐसा ना मेरे साथ कुछ ऑफ लेट हुआ है वेयर आई हैव नॉट अप्रिशिएटेड दिस एट ऑल. कि कुछ और बोला है? भी इनफैक्ट कई बार अब मैं सोच जाती हूँ, विच इज़ कैरी फॉर मी. मैं जवाब देने से पहले सोचना नहीं चाहती. मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे उतनी ऑनेस्टली बात करूँ जितना मैं, अगर हम मेरे घर पे बैठे हों या कोई फ्रेंड हो, मैं उनसे बात करूँ. बट मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ
क्योंकि मुझे अब वो एडिटिंग पैटर्न समझ में आ गया है सबका. ओके. एंड इट्स अ फैक्ट, लाइक यू नो देर आर सम फेवरेट टॉपिक्स जो सबके हैं, जैसे कि नेपोटिज्म पे सबको बात करना पसंद है. बातें हम इतनी करते हैं नेपोटिज्म में इस चेंज कंट्री नहीं में. करते हैं. इट्स एवरीबडीज फेवरेट टॉपिक एंड इट जस्ट कीप्स गोइंग इन सर्कल्स. बट जब भी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है तो फिर उसकी हेडलाइन जाती है कि स्लैम्स करण जौहर, या उनकी फ़ोटो लगा देंगे, या विच इज़ Which is wrong bizarre of you. to me. I know. या फिर अगर मेरे कोई फ्रेंड हैं जो जिनकी फॉलोइंग हो काफ़ी ज़्यादा या जो फेमस हो, फिर उनके बारे में बात करके फिर वो हेडलाइन में आ जाते हम हैं तो या उनकी positive- फ़ोटो आ जाती है. बट क्यों? आई थिंक क्या है ना कि कुछ कीवर्ड्स चलते हैं और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हाँ, तो वो करना ये पड़ता है. रखना, मैं चेक करूँगी हाँ हाँ, ये रखना. ये एक्सप्लेनेशन भी. मैं बता रहा हूँ क्या होता है. जैसे ये सेम बात कल करण जौहर ने पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पे, अगर आपको पता हो तो करण जौहर ने सेम ये बात कही कि आजकल के सो कॉल्ड मीडिया हाउसेस रनिंग पॉडकास्ट, या वो क्या करते हैं कि या तो किसी बाबा को ले आएंगे और वो बाबा बैठ के डिस्कस कर रहा है किसी तीसरा एक्टर की लव लाइफ, जैसे विजय और तमन्ना की कर रहे थे, और अच्छा, फिर व्यूज़ आ रहे हैं. एंड ऑल्सो ही सेड कि नेपोटिज्म बहुत फेवरेट बन गया इनका कंटेंट. एंड कल ही पोस्ट किया करण जौहर ने ये थिंग. तो आई थिंक आप तो उनकी टीम में ही हो, बट आई ऑल्सो मैं फील नहीं हूँ उनकी टीम, मुझे नहीं, जेन्युइनली you are on पता same नहीं page. था. बट दिस हैपेंड टू मी रिसेंटली, विच इज़ व्हाई आई नो दैट समहाउ अगर आप नेपोटिज्म पे कुछ भी बोलें तो वो उनसे कनेक्ट हो जाता है, चाहे आप उनके किसी बारे और में बारे में बात बात कर रहे कर हो रहे या ना कर रहे हो. इट जस्ट समहाउ, क्योंकि ऐसा है कि अगर करण जौहर का फेस दिखेगा या नाम दिखेगा तो लोग क्लिक करेंगे, जैसे कि जाकिर खान का अगर फेस दिखेगा या नाम दिखेगा तो क्लिक करेंगे. तो उससे क्या होता है कि आई थिंक इट्स लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल टू द अदर गेस्ट हु सिटिंग टू बेसिकली से नहीं, यू नॉट, I mean, if you edit this like that, it's different. we will not edit. But I think that it's a little disrespectful because it's to say that you are not important enough, but your association with this person is what makes you important, और इसलिए सिर्फ लोग आप में interested होंगे. You know what I mean? I relate to you and मेरा उद्देश्य आपसे पूछने का था ताकि मैं सीख सकूँ उन लोगों के बारे में. बट ठीक है, हम बाकी लोगों की बात नहीं करते हैं, आपकी बात करते हैं. एंड एज यू सेड वेरी राइटली ना, नहीं, और हम बात किसी की भी कर सकते हैं. देखिए, क्योंकि मैं बात जो कर रही हूँ वो मेरे कंट्रोल में है, मैं जो बोल रही हूँ वो आप दिखाएं, But जो बिल्कुल packaging उसकी होती बेशक है. जी, वो मेरे हाथ में नहीं है ना. वो तो मेरे हाथ में भी नहीं, मेरे बॉस के हाँ, हाथ में. तो वो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो फिर इसलिए फिर क्या हो जाता है कि सेल्फ सेंसरशिप शुरू हो जाती है, जो कि हमारी फिल्मों में भी शुरू हो चुकी है और शोज़ में भी, वेयर बेसिकली अब आपको डर लग रहा है तो आप ऑटोमेटिकली, मतलब आप उसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक योर माइंड. आप पहले ही अपने आप को सेंसर कर लेंगे ताकि ऐसा कोई कंटेंट ना बन सके. और एक्टर्स स्मार्ट होते हैं, हमें पता है कि चीज़ें पैकेज कैसी होंगी, तो अगर चाहें तो लोग इसीलिए काफ़ी ब्लैंड और काफ़ी पॉलिटिकली करेक्ट इंटरव्यूज़ भी कर देते हैं. फिर बोला जाता है कि अरे ये तो कुछ बोलते नहीं किसी टॉपिक पे. सो यही तो व्यूज लाएंगे. विशियस साइकिल, आई टेल अभी यू. आप जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं ना, दो धारी तलवार है ना, कि बोलो तो प्रॉब्लम है, हम्म. नहीं बोलो तो प्रॉब्लम है. ऐसे कैसे होगा? बोलने का माहौल तो बनाइए कंड्यूसिव, ओके ठीक है. जहाँ लोग बिना डर के बोल सकें. मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये पूरी कॉन्वर्सेशन में हम कुछ भी नहीं काटेंगे. मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ. सेकेंडली, हमारा पूरा उद्देश्य आपको जानने का है, तो लेट्स क्रिएट अ मोर सेफ स्पेस फॉर यू टू ओपन अप. हम ये कोशिश करेंगे कि इस पूरे पॉडकास्ट में ऑन कैमरा हम कोई भी क्लिक बेट चीज़ ना रखें. आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा एंड यू हैव माई वर्ड कि कुछ भी क्लिक बेट नहीं होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. आई रियली अप्रिशिएट इट. आपका ये बोलना ही बहुत मेरे लिए वैल्यूएबल है. थैंक यू. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन. ये सारे एक्टर्स के नाम जो मुझे मिले थे आगे से, मैं हाँ. इनको उल्टा करता हूँ. कौन कौन मेरे फ्रेंड्स हैं तो- सब बता दो. तो कृतिका, मैं ना एक आपकी जो जर्नी देखता हूँ ना, आप वोकल हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक है आपके हिसाब से, जैसे मैं किसी भी एक गैदरिंग में जाता हूँ, किसी पार्टी में जाता हूँ, तो कुछ एक मेरे फेवरेट टॉपिक हैं ओके. जिस पे मुझे बेफिजूल में बहस करनी है. पता नहीं क्यों मैं करता हूँ, बट जैसे कि क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि अभी ऑफिस में ही मैंने अभी ज्वाइन किया ये चैनल, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया फ्लो में कूल बनने के लिए कि मैं तो एथिस्ट हूँ. अब ये गणपति की पार्टी कोई बुला नहीं रहा मुझे घर पे, कोई नहीं बुला रहा. तो कुछ ऐसी आपकी प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं. अगर आप एथिस्ट हैं तो फिर तो आपको रिकी जर्वेस सुनना ही पड़ेगा. नहीं, मैं सुनता हूँ उनको. यू डू? आई डू. तो ठीक है, मूविंग ऑन. डू यू फील कि कोई ऐसे टॉपिक हैं जहाँ आप जाते हैं किसी भी गैदरिंग में और आपको बात करनी है उस चीज़ पे? ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत इम्पैक्ट करता है? जैसे मुझे ऑनेस्टली रिलीजन बहुत इम्पैक्ट करता है, गवर्नमेंट बहुत इम्पैक्ट करता है. सेम. Religion वी शुड based- पार्टी टुगेदर. या डन. या योर. सो डू यू फील कि क्या क्या ऐसे टॉपिक्स है? लेट्स टॉक अबाउट दिस.
आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर Actually, अबाउट what you just said, they're very interesting to Religion. me also. मुझे लगता है कि एक तो मैं काफ़ी I would want to believe कि मैं जनरली, अब मुझे करण जौहर की स्टोरी नहीं पता थी, पर मुझे वैसे क्या हो रहा है पता होता है. आई थिंक पोलिटिकली ऑल्सो आई एम सॉर्ट ऑफ अवेयर, ओके और एटलीस्ट आई एम इंटरेस्टेड. मैं रोज़ एक जो ऐप है वो ट्विटर, उस पर मोस्टली न्यूज़ के लिए ही जाती हूँ और मुझे जनरली एक आइडिया होता है. सो आई थिंक आई नो लाइक करंट अफेयर्स, योर बेसिक थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. आई एम नॉट लिविंग इन एनी काइंड ऑफ बबल. Okay, so इसी के साथ सब्सक्राइब बॉलीवुड बबल. सॉरी, गो ऑन. yes. So anything that's happening in the world right now, if anybody, और generally वही होता है ना, आप जहाँ जाते हैं, बातें जो उस वक्त चल रहा है दुनिया में या आपके शहर में या आपके ग्रुप में, वही बातें हो रही होती हैं. तो आई थिंक आई ऑलवेज हैव एन ओपिनियन ऑन थिंग्स. रिसेंटली ऐसा क्या देखा, जैसे मैं ट्विटर खोलता हूँ ना, तो मैं जब भी कुछ लिंचिंग का देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है. मैं शायद सो भी नहीं पाता हूँ, मैं बहुत क्वेश्चन करता हूँ अपने आसपास. रिसेंटली आपने क्या देखा ऐसा इंटरनेट पे, क्योंकि ये भी बहुत हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, कुछ फेक भी होती है, कुछ सही भी होती है. कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको शेक किया कि यार ये सही नहीं है? एक वक्त था जब मैं ज़्यादा बोलती थी, पर अब आई थिंक मैं इतना नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने वो स्पेस इरोड कर दी है. अब एक नुआंस्ड कॉन्वर्जेशन सोशल मीडिया पे कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है. बिल्कुल भी, मतलब एक डिस्कशन या एक हेल्दी डिस्कशन या हेल्दी डिसएग्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता है. ठीक है, इसलिए. और दूसरी बात ये भी है कि मुझे कभी कभी लगता है कि हम इतना, मैंने जैसे खुद भी बहुत चीज़ों के बारे में बोला है और वो चीज़ें नहीं बदली हैं, हमारे देश की ही हों या पहले की हों. देर आर सो मेनी, इफ़ यू गो बैक टू माई ट्वीट्स और वट एवर, जो कि लोगों को करना भी पसंद है आजकल, इफ़ यू गो एंड सी, देर आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैं आज भी शायद सेम चीज़ बोल सकती हूँ, वो चीज़ नहीं बदली है. यू नो, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन में ज़्यादा हमने कोई काम नहीं किया है. that situation is not getting better for us. I think that we are regressing in terms of women's rights and even human rights in a lot of ways. तो उसमें भी नहीं हो रहा है. तो फिर मुझे लगता है कि क्या ये जो एक तरह का आर्मचेयर एक्टिविज्म है, या अगर क्या मैं अपने ही बबल में ये बात कर रही हूँ, लाइक am I living in an echo chamber? That is my फियर, कि ये मैं अपने ही फॉलोअर्स से अपने ही इसमें बात कर रही हूँ, पर मेरे बात करने से कोई रियल लाइफ चेंज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. तो ये सवाल मैं काफ़ी करने लगी हूँ अपने आप से. तो मैंने समहाउ बोलना, मैं पहले भी बहुत सोच समझ के बोलती थी. अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता, आई डोंट कॉमेंट ऑन इट. आई डोंट थिंक आई नीड टू. कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा हर चीज़ में मेरा ओपिनियन बाहर जाना ही चाहिए. बट जिस बात के बारे में मैं रिसर्च कर चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, या अपना मन बना चुकी हूँ कि मैं जानती हूँ मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ इस चीज़ में, वो उसको बोलने से मुझे कोई डर नहीं लगता. बट मुझे डर नहीं लगता, पर अब मुझे लगता है कि फ़ायदा क्या है. तो मेरी होप जो है ना, वो थोड़ी सी अफेक्ट हुई है. आई थिंक आई एम नॉट वेरी होपफुल इन जनरल जो सोशल मीडिया पे डिस्कोर्स होता है उसको लेकर पर्टिकुलरली, क्योंकि मुझे उससे रियल वर्ल्ड में चेंजेस नहीं दिख रहे हैं. चाहे आप गाज़ा की बात कर लें या हमारे आसपास की भी कर लें, कितनी चीज़ें हैं जो लोग कंसिस्टेंटली, बहुत ब्रेव लोग जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, कब से बोल रहे हैं, उसका कुछ हो नहीं पा रहा है. क्योंकि अल्टीमेटली देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड जो एक पॉलिसी लेवल पे चेंज होती हैं, मैक्रो लेवल पे चेंज होती हैं. जब तक हम वहाँ चेंज नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इन चीज़ों को कैसे करें. पर फिर इसलिए चुप रहना भी कोई सही बात नहीं है. एग्जैक्टली, आई नो. सो ये मेरा भी कॉन्स्टेंट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. क्या करूं. हाँ, कि क्या करूं. तो कभी कभी जब मुझे बहुत फील होता है, मैं बोल देती हूँ. बट आई विश कि मैं और डिटेल में या और एक कंस्ट्रक्टिव बात कह पाती या किसी से ऑनलाइन कर पाती, क्योंकि लोग बिना बात के पोलराइजेशन हो चुकी है. मतलब कि जो बहुत नॉर्मल चीज़ें भी हमें लगती हैं, वो भी अब पोलराइज हो जाती हैं. मैंने ट्विटर पे इंडिपेंडेंस डे पोस्ट किया है, आप प्लीज़ उसको जाके देखिए. और I generally don't read, but it was pointed out to me, so I saw. You see the comments below it. People are offended क्या by पोस्ट किया था आपने? I need my phone, but it's something very normal कि जिन आइडियल्स पे, जिन आदर्शों पे हमारे देश ने आज़ादी प्राप्त की है, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए. और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कितना कठिन है उन्हें सलामत रखना, उन आइडियल्स को. ये मेरा ट्वीट है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. इसमें क्या ऑफेंसिव है? बट कमेंट शुरू हो गए नेगेटिव. कमेंट शुरू हो गए, उसमें ऑटोमेटिकली एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट अज्यूम कर ली गई. क्यों?
आई डिडंट अंडरस्टैंड, जबकि मेरा कहने का यही मतलब था उस वक्त भी, और मैंने ये किसी से बात करते हुए भी कहा था कि हम तो आज़ादी भी हमने संघर्ष करके प्राप्त की है, हम जानते हैं कि ऑप्रेस होना क्या होता है, हम जानते हैं कि हमने अपार्थाइड देखा है, हमने फैमिन्स देखे हैं, हमने उस तरह का ऑक्यूपेशन देखी है ना हमने। तो जब भी ये हमारे देश में या वर्ल्ड में कहीं भी होता है, जैसे कि इस वक्त गाज़ा में हो रहा है, हमें तो पर्टिकुलरली समझ में आना चाहिए ये दर्द, क्योंकि हम तो इससे गुजर के ही तो हम आज़ाद हुए हैं। राइट। तो वी शुड बी द फर्स्ट पीपल टू फील देयर पेन। ये मैंने लिखा भी नहीं है, ये तो मैं अभी आपसे बोल रही हूँ। मैंने सिर्फ लिखा है कि अगर मैं ये बोलती और इस पे लोग ऑफेंड हो जाते, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि एक तरीके का वहाँ पे भी एक डिस्कोर्स है, वो 2 साइड्स बन चुकी हैं और इस तरह से, वो मैं भी जानती हूँ, मैं भी आई एम एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। बट जो मैंने इंडिपेंडेंस की बात की वो इतनी जनरल बात थी, एक इंडिपेंडेंस डे विश थी, और उसमें भी उसको भी मतलब उसमें भी कमेंट्स में 2 साइड्स हैं। बट एक चीज़ मैं कहूँगा, आपके काम के बिल्कुल अलग बात, एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको लगता होगा कि मैं क्यों उस पर बात करूं, क्योंकि इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि आपकी फॉलोइंग ज़्यादा है, तो बहुत लोग नेगेटिव बोलते होंगे। चीज़ें बदलती नहीं हैं। अगर मैं कल पोस्ट करूंगा गाज़ा के बारे में, चीज़ें नहीं बदलेंगी, बट आई थिंक एक्सप्रेशन हम सबका अधिकार है। एब्सोल्युटली। तो उसको मत रोकिएगा। बदली भी हैं, दैट इज व्हाट रेवोल्यूशंस आर मेड ऑफ। राइट। ऐसे ही मैं समझ रही हूँ आपकी बात, पर वही है कि जब मुझे, इसीलिए देखो मैं भी आफ्टर ऑल इंसान हूँ, मैं इसमें कोई मतलब जब मेरे अंदर होप होती है, ऑप्टिमिज्म ज़्यादा होती है, तब मैं खुल के कह पाती हूँ। जब मेरे खुद के अंदर नहीं होती है, मैं निराश होती हूँ आसपास से, दुनिया से, तो मैं ऑथेंटिकली, लाइक आई सेड, कि क्योंकि मैं ऑथेंटिकली नहीं फिर कुछ कहना चाहती हूँ इस बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ फील नहीं करती, ये भी मेरी कोई, मैं किसी को ओ नहीं करती हूँ कि कि मुझे हर चीज़ पर कमेंट करना ही है। बट अगर आप मुझसे बात करें, जैसे हम बैठकर अगर मुझसे कोई बात करे, तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद करूँगी, मतलब वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है। और दूसरी चीज़ मुझे लगती है एज एन आर्टिस्ट, एक और जो सबसे बड़ा तरीका है वो है आपका काम, और उसके थ्रू चाहे वो भीड़ हो, या एक और मैंने फिल्म की है जो आने वाली है, या मेरा बाकी भी काम हो, एक जनरल पॉलिटिक्स, कोई भी काम मेरे हिसाब से एपॉलिटिकल नहीं होता। हर चीज़ की एक पॉलिटिक्स होती है, एक तरीका होता है औरतों को देखने का, डिफरेंट क्लासेस को देखने का, अगर उसमें कास्ट या रिलीजन है तो उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का। और मैं उसमें कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके थ्रू भी कुछ कहूँ। बट इससे It काम may be very छूटता होगा। subtle. बट इससे ये नहीं होता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत फिल्म मेकर्स हैं, वो एक तरीके का सिनेमा दिखाते हैं, मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, बट एक आइडियोलॉजी दिखती है उस काम में, और बहुत ही एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है जो आपकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग है, ऑपोजिट है, राइट? तो क्या कभी ये नहीं होगा कि मुझे शायद वहाँ काम करने का मौका नहीं मिलेगा, एंड विच इज़ अ लॉस फॉर एन एक्टर? तो वो घुटन नहीं होती इस बीच में कि मैं एक्सप्रेस करूँ कि नहीं करूँ? नहीं, बात आइडियोलॉजी की भी इतनी नहीं है एक्चुअली। अगर आप मैं एक कॉमेडी भी अगर आप उठा लेना, उसके अंदर भी आपको दिख जाएगा कि द विजन और द मेकर वो क्या कहना चाह रहे हैं। राइट। इट्स नॉट ऑलवेज विद फिल्म्स की जो इशू बेस्ड होती हैं उन्हीं में पॉलिटिक्स होती है। मैं वही, पॉलिटिक्स इतनी इनग्रेन्ड है कि वो इस कमरे में है, हमारी लाइफ में है, हर फिल्म में है। उस फिल्म में गाना कैसा है, उसको शूट कैसा किया गया है, एक औरत को कैसे शूट करते हैं, या वो क्या बोल रही हैं, या उनकी अपना क्या उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी है, बहुत चीज़ें आपको बता देंगी कि what is the ideology of the filmmaker, and that doesn't have to be this very narrow view of the political ideology कि वो इस पार्टी के समर्थक हैं या उस पार्टी के समर्थक। उससे मुझे कोई, पर ऐसा होता है कि काम नहीं करते डायरेक्टर्स की, सोचते हैं कि यार ये एक सर्टन नहीं, मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुआ है। और अगर ऐसा कहीं हो जहाँ मुझे ही फिल्म मेकर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें अगर मुझे लगे कि नहीं, आई डोंट अग्री विद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस, फिर तो मुझे ही नहीं काम करना, तो फिर दैट्स नॉट अ लॉस रियली, दैट्स अ गुड थिंग। यू हैव टू कोलैबोरेट विद पीपल यू रिस्पेक्ट। आपने कहा था कि आप बहुत कम पोस्ट करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे अपने काम के अलावा। कई बार मैं अपने इंस्टा स्टोरी पे गया हूँ, पूरा टाइप किया और डिलीट किया है। हुआ आपके साथ ऐसा कि पूरा गुस्सा निकाल दिया है, नाउ आई एम गोइंग बैक, हटाओ इसको? आप मेरे ड्राफ्ट्स कभी खुलने नहीं चाहिए। अगर हम ड्राफ्ट पढ़ लें अभी। ट्विटर ड्राफ्ट्स एक्चुअली। ओके। इंस्टाग्राम मेरे लिए एक एस्केप है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जहाँ मुझे बोलना होता है कुछ, मैं यूजुअली व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग आई एंड अप राइटिंग ऑन ट्विटर, और मोस्टली तो वो ड्राफ्ट्स में ही रह जाते हैं। इंस्टाग्राम
मुझे भी ऐसा लगता है कि एक फील गुड सी दुनिया है, तो जब मैं रियल लाइफ एक्स या ट्विटर पर देखकर जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, तो कोई ट्रेंडिंग ऑडियो, कोई ट्रेंडिंग वीडियो, कोई फोटोज़ देख लेती हूँ। तो बट आई नो दैट आई ऑल्सो फॉलो सम पेजेस दैट आर डूइंग वेरी वेल, और जो भी ये सारे ही प्लेटफॉर्म्स हैं, आप किसी के भी थ्रू अगर ऑडियंस तक बात पहुँचा सकते हैं तो इट्स फाइन, बट फॉर मी पर्सनली आई प्रिफर ट्विटर एज अ मीडियम to have a conversation, राइट and I think photos and videos इज इंस्टाग्राम. is Instagram. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, हाँ, ट्विटर ड्राफ्ट जो डिलीट हाँ. कर दिया कि यार ये ज़्यादा हो जाएगा, डिलीट नहीं किए हैं, सब पड़े हुए हैं. पड़े हैं ड्राफ्ट. हाँ, पर वो रिलीज नहीं होंगे. नहीं, ऑल्सो कई बार क्या होता है ना कि मैं स्पेशली एज आर्टिस्ट व्हाट हैपेंस इज दैट यू आर वेरी सेंसिटिव राइट. एंड यू आर इमोशनल अबाउट थिंग्स, तो आपका रिएक्शन भी कभी कभी इमोशन से आता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट क्योंकि आपकी एक सर्टेन फॉलोइंग है, आई थिंक थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है. तो आई डोंट वांट टू से समथिंग जो सिर्फ मेरे इमोशन या पैशन से आ रही हो. अगर वो बात देश की है या सोसाइटी की है या कोई बड़ी बात अगर मैं कह रही हूँ, तो मैं उसमें जितना फेयर, मेरे लिए फेयरनेस और जस्टिस मेरे अपने पर्सनल इमोशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, बिकॉज you have phones and it doesn't cost so much to make yourself heard. आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी हाई नहीं है. दिस इज ऑल्सो द बेस्ट टाइम टू मेक इंडी फिल्म्स, आई वांट टू से. या इट रियली इज. आई नो इट डजंट लुक लाइक इट, बट यही वो वक्त है जब आप कुछ इंडिपेंडेंट करेंगे और फिर वो कहीं और ट्रैवल करने की आपकी बकेट लिस्ट में है फिल्म बनाना, इंडी फिल्म बनाना? फिल्म बनाना? हाँ. मुझ में टैलेंट नहीं है फिल्म बनाने क्या का. बात कर रहे हैं? मैं Don't एक्टिंग be so कर modest. सकती हूँ. नो मैं एक्टिंग कर सकती हूँ. आई एम नॉट अ राइटर. बट स्टिल I'm आप not a writer. If I come across something that I really believe in, हम्म. उसके पीछे अगर खड़े होना होगा या जो भी उसमें लगाना होगा मैं कर दूँ. बट कभी थॉट आया कि मैं एक टीम बिल्ड करती हूँ, लेट्स मेक अ इंडी फिल्म, थोड़ा पैसा यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कभी सोचा इस बारे कोई में? ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं इतना, मुझे लगता है कि you should do that when you have something to say. You have a lot to say फेमिनिज्म But के I don't ऊपर. have a, but I don't have a story. If I You can find, create something ना with a I team. can't ना. I'm not a creator of a story. That's what I'm saying. If I find somebody or if I find a story, I will put my might behind it. Okay. बट वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई वैसी कहानी मेरे पास नहीं आई है जो मुझे लगे कि ये मैं अभी कहना चाहती हूँ और किसी भी कॉस्ट पे ये मैं कहूँगी. मुझे लगता है कि आपको फिल्म बनानी चाहिए. मुझे लगता है कि आपको फिल्म बनानी चाहिए और मुझे उसमें एक्ट करना चाहिए. ज़रूर होगा आई एम ये. सीरियस. या लेट्स सी. क्योंकि ये बहुत अच्छा वक्त है इंडिपेंडेंट काम करने का. But will you work like if I don't have budget? इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का, इंडिपेंडेंट फिल्म बनाने का. बट लेट्स से इंडी फिल्म मेकर वो Yeah. चाहता है कि ही वांट्स टू कास्ट यू, और क्योंकि वो इंडी है तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है बजट नहीं है उसके पास. मैंने बहुत सारे काम किए हैं ऐसे. बिना बजट के. ये बोलना नहीं चाहिए, मुझे लोग पैसे देने बंद कर देंगे. प्लीज आई नीड मनी. सो कौन सी फिल्म में आपने काम किया बिना पैसे के? बिना पैसे के नहीं, बट कम लाइक पैसे मुझे में? पता है कि दैट हैज नॉट बीन माय फर्स्ट मतलब ड्राइव. ओके. चलिए ये मैं बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंटली, मैंने सिर्फ पैसों के लिए कुछ नहीं किया है अभी तक, और ये भी एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है राइट. जो कि मुझे टेलीविजन ने दी. टेलीविजन ने हेल्प तो किया इनिशियली, course. बहुत ज़्यादा हेल्प किया. आई थिंक अभी वो ब्रांड. भी ये जो मैं घर बैठकर नो बोल पा रही हूँ, अपनी टर्म्स पे काम कर पा रही हूँ, अपने टाइप के कंटेंट का हिस्सा हो पा रही हूँ, उन फिल्म मेकर्स के साथ काम कर पा रही हूँ जो मेरी एक तरह से मेरी लिस्ट पे हैं, उसके लिए मुझे बहुत वेट करना पड़ता है. बट ये और स्मार्ट बहुत महीने इन्वेस्टमेंट है wait आपकी टीवी करना का. पड़ता है. वो टीवी की सेविंग्स अभी तक यू आर इन्वेस्टिंग इट इन बिल्कुल, राइट वे. yes. I did not buy a house in Bombay. I mean, when I could, I did not buy a house in Bombay, but that has helped me to sit at home and say no to things today. बट कहाँ इन्वेस्ट करते हो? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है एक्टर की? क्योंकि एक्टर तो बहुत हैं बट फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग कम होती है एक्टर्स की. जी, मेरी भी बहुत ग्रेट नहीं है. आई एम लर्निंग, बट yeah, but I have been learning. I'm learning to diversify it. एजुकेट मी ऑन Actually, समथिंग. क्या है? You know, I'm seriously not the best person to comment on it. I may not know the best, but I'm learning, and my mother helps me out with it. वो भी सीख रही हैं. हम दोनों ने मेरे पैसे इन्वेस्ट करते करते ही सीखा है. बट कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? थोड़ा बहुत कि एफडी, आरडी, हाँ, प्रॉपर्टीज. यही सब. एफडी, आरडी मोस्टली. Yes, SIPs, property, but not in Bombay. ओके. You know, गो ऑन. these only. It's not really like I'm not. I don't have any tricks. ओके. मेरे पास कोई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों एक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ काम करते हैं. ओके. पिछले 35 सालों से करते हैं, ज़्यादा सालों से करते आए हैं.
तो दे वर्क फॉर नो मनी. My father is retired now. My mother is a principal of a charitable school. ओके. I don't come from wealth. हमें हमारी फैमिली को नहीं आता है, तो हम अभी सीख रहे हैं. ओके. बट कभी ये थॉट आया आपको कि इतनी नॉइस है शहर में, इतने मुद्दे हैं, ट्विटर हैं, आदमी परेशान हो ही जाता है, कभी सोचा है कि मैं ये सब छोड़ के स्लो लाइफ सुखपुर जाके कभी रहूँ? कभी वो आइडिया भी नहीं आया? Slow life is not for me. I Not like for this you? pace. यू लाइक बॉम्बे? बट आपको I like the pace of the city. मुझे chaos अच्छा लगता है. उसके बीच में मेरी एक अपनी छोटी सी दुनिया है जहाँ मैं सब कुछ स्विच ऑफ कर पाती हूँ. उतना मैंने बना ली है स्पेस अपनी इस शहर में in these almost 2 decades. But नहीं, कभी थॉट नहीं है वो स्लो लाइफ का? वो कुछ वक्त के लिए अच्छा लगता है, बट हम बहुत बिगड़े हुए हैं. हमें बहुत कन्वीनियंस की आदत है. हम बिना ये 5 मिनट 10 मिनट की डिलीवरी के और अच्छे थिएटर में IMAX में फिल्म देखे बिना या इन चीज़ों के बिना ये कहना इट्स वेरी इजी टू से. आई नो. एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स से दिस एंड आई से व्हाई डोंट यू ट्राई. और बहुत लोगों ने किया भी है ना. 10 गोवा दिन चले गए थे max. लोग 2 साल के लिए. आप चलिए कुछ साल भी कर सकते हैं, बट एक उसके बाद में, क्योंकि मैंने अब अपनी अडल्ट लाइफ एक सिटी में बिताई है और मैं एम्बिशियस हूँ और मैं चाहती हूँ वो कंफर्ट्स, तो मेरे लिए अब वापस छोटे शहर में जाना मुश्किल है. वो इसलिए भी है क्योंकि मैं वहाँ से आई हूँ. मैं उसको रोमांटिसाइज नहीं करती हूँ. ये आइडिया बहुत रोमांटिक लगता है कि आप इन द मिडल ऑफ नोवेयर हैं, आपका वाईफाई ना चले, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, आपको समझ में आ जाएगी. पीपल देयर, एक रीज़न है कि लोग शहर में आना चाहते हैं. क्यों हर कोई शहर में आना चाहता है? बिकॉज कंफर्टेबल लाइफ एक्चुअली अगर आप अफोर्ड कर सकें तो वो ये है. इसमें सच्चा मतलब आई डोंट वांट टू प्रिटेंड टू बी दैट पर्सन हु सेज कि नहीं मैं बहुत डिटैच्ड हूँ, मैं बिना किसी कंफर्ट के रह सकती हूँ. वाओ, यू आर ऑनेस्ट. क्योंकि बहुत लोग ना, ये भी एक वो है कि यार जाके रहते हैं पहाड़ों में, वहाँ शांति मिलेगी. आई थिंक बैलेंस इज़ द की. अमित सियाल एक एक्टर हैं, मैंने उनका पॉडकास्ट किया, तो ही सेड कि यार ऐसे नहीं होता है. उन्होंने कहा कि अगर मुझे तकलीफ इस शहर में है ना कि मैं पहाड़ों पे जाऊँगा आई विल बी सॉर्टेड, बोला ऐसा नहीं होगा, तकलीफ वहाँ भी होएगी. सो कृतिका, मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बट मैं देख पा रहा हूँ मेरे यहाँ से कि मैं भी. आपकी जो PR टीम जो है वो खड़ी हो चुकी है. आपको लेट हो रहा है? जी, आई थिंक हम सभी को जाना चाहिए. आप भी ठीक है, और कितनी बताएं. मेरी बात सुनाएंगे अब आप लोगों को. ये मैंने बहुत खुल के बात करी है गाइज. आई एम प्लीज इसको ऐसे का ऐसे जाने देना, क्योंकि मैं इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ. उसको प्लीज डोंट डाइल्यूट दिस. आई नो फॉर व्यूज यू हैव टू थोड़ा बहुत भी नहीं. हाँ थोड़ा बहुत नहीं. या रिस्पॉन्सिबली करना, क्योंकि फिर नहीं तो मैं मतलब आप मुझे इनकरेज कर रहे हो कि मैं बोलूँ और मैं खुल के बोलूँ, पर मैं अगर ये ऐसे होता रहेगा, क्योंकि मेरे साथ ऑफ लेट काफ़ी हो गया है ये, देन आई विल बी वन ऑफ दोज पीपल हु स्टॉप्स डूइंग दिस. सो आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन. यू हैव माई वर्ड. ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ भी फुटेज यहाँ नहीं करेंगे. सो ऑफ कोर्स पैकेज इट एंड डू योर बेस्ट, बट छोड़ दो यार, इस वाले पे मत लो व्यूज. इस वाले को छोड़ दो. जो सुने सुने, जो नहीं सुने नहीं सुने. नहीं, हम मजाक कर रहे हैं. हमने बहुत सारी बात की और मुझे आपसे बहुत बातें करनी है, बट मैं समझ सकता हूँ आपकी टाइमिंग्स, आपको जाना है. ऐसी कोई बात जिस पे मैं बात नहीं कर पाया, जिस पे आपको बात करनी है, तो हम बात कर सकते हैं उस बारे में. ऐसी कोई बात, आई थिंक वी टच्ड अपॉन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. कोई फिल्म प्रमोशन, क्योंकि उनका नाम ही नहीं, PR मैं है. कुछ प्रमोट करने नहीं आई, मैं आपसे बात कर रही आई थी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए, थैंक यू सो मच. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस हिसाब से बात करने के लिए, क्योंकि बहुत आर्टिस्ट इस शहर में, पार्डन माई लैंग्वेज, स्पाइनलेस हैं. और जब जब मैं किसी आर्टिस्ट से मिलता हूँ जिनकी स्पाइन होती है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी बोल सकता हूँ अब. क्योंकि आपका जब हीरो खड़ा होता है ना, तो आपको लगता है मैं भी अब बात कर सकता हूँ, कोई डर नहीं है. सो थैंक यू सो मच फॉर ये मैं स्पीकिंग बोलना अप. चाहती हूँ एक बात जो आपने कहा ना, Please, मुझे याद आ गई इससे. प्लीज. Admire people's actions and not the people. राइट. I think उससे आपको भी हार्ट ब्रेक नहीं होगा और थोड़ा रियलिस्टिक होता है. राइट. तो इसलिए जब अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे आइडल्स कौन है या मेरे फेवरेट व्हाटएवर कौन है, मैं आपको उनका फेवरेट काम बता पाती हूँ, बट मैं भी हिचकती हूँ किसी इंसान को. तो आई थिंक वी शुड नॉट ट्राई टू फाइंड हीरोज. राइट. हीरोइज्म ढूंढ सकते हैं हम उनके एक्शंस में, बट कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता है. तो I आई know, थिंक I know. डोंट लुक फॉर हीरोज. जी. सो और फाइनली आई वांट टू अपोलोजाइज टू यू, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, कि कहीं भी आपको लगा कि मैं आपके को एक्टर्स की बात कर रहा हूँ. No, it's Intent not was about not to that. disrespect ये you. आज की बिल्कुल बात नहीं थी, पर ये बात मैं कहना चाहती थी. एंड आई एम ऑनेस्टली, आई वांट टू गिव यू क्रेडिट. अच्छी कॉन्वर्जेशन तभी होती है जेन्युइनली. ये सारा क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है. मैं
बहुत बातें करती हूँ, आप भी बहुत लोगों से बातें करते हैं, बट ये बहुत कम होता है कि एक सिनर्जी होती है, एक माहौल होता है, एक कंफर्ट आपको फील होता है, और वो आपकी वजह से हुआ, दैट आई कुड बेयर माई सेल्फ एंड ये सॉर्ट ऑफ यू नो पुट दिस आउट इन अ वे दैट आई वांटेड टू। ये बात थी जो मुझे थोड़ा परेशान करी थी, और ये आज की बात नहीं थी, कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की थी, तो वो मैंने आपके शो के माध्यम से, इस कॉन्वर्जेशन के माध्यम से उसको बोला है। बट दिस वॉज नॉट अबाउट यू एंड आई एम नॉट एट ऑल, एंड आई नो दैट यू मीन वेल एंड योर इंटेंशन वॉज वेरी ऑब्वियस, तभी ये बातचीत इतनी अच्छी हो पाई है। सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो फॉर मच। दिस लवली कॉन्वर्जेशन, आई रियली हैड अ गुड टाइम। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। और आपके मम्मी पापा को बहुत सारा, ढेर सारा प्यार। जी ज़रूर, थैंक यू। थैंक यू। हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे पर कर नहीं पाए हैं, तो अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन अच्छी लगी एंड यू वांट टू सी मोर कॉन्वर्जेशंस लाइक दिस, सब्सक्राइब टू बॉलीवुड बबल।